हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के हाँ, हम दूसरे अध्याय के 28 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है, हाउ टू बिकम हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, सिर्फ हैप्पी नहीं, ऑलवेज हैप्पी, हाउ टू बिकम ऑलवेज हैप्पी एंड फ्री फ्रॉम लस्टी डिजायर्स, कि ऐसे काम वासनाओं से कैसे मुक्त हो और संपूर्ण रूप से हर अवस्था में प्रसन्न रहे, हैप्पी रहे। इस फॉर्मूला के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 28 नंबर श्लोक में चले जाते हैं। तो इसके पहले वाला जो श्लोक था, एक्चुअली ये जो सीरीज आता है 26, 27 और 28, ये 3 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये हमारा मूल स्वरूप है और इस आत्मा को कभी भी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट जो होता है ये शरीर होता है और आत्मा अविनश्वर है, इस शरीर नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा को कोई ना काट सकता है, ना जला सकता है, ना भिगा सकता है और ना ही उसको किसी भी रूप से कष्ट प्रदान कर सकता है। और जहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि देह का विनाश होता है, देह से हम लोग कष्ट प्राप्त होते हैं, ना कि आत्मा से। तो इसीलिए हमारा जो मूल स्वरूप है वो आत्मा है, हमें देह नहीं है। तो अगर इस देह को हम त्याग कर देते हैं तो देह के लिए हमको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। इसके बारे में सुंदर तरीके से बताया गया है। तो अभी इस विषय के ऊपर हम अच्छे से आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भगवान इस 3 श्लोक में स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि इस देह के लिए शोक करना संपूर्ण रूप से निरर्थक होता है, मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कि अगर हम इस देह के लिए शोक करते हैं तो ये सबसे बड़ा मूर्खता होगा। हमको कभी भी इस देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब वास्तव में क्या हम ऐसे करते हैं? कोई मरते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे चाचा जी छोड़ के चले गए, अब क्या होगा। हम लोग कितना रोते हैं। और भी पास के अगर कोई हो तो तब छोड़ के जाए, तो अपने प्यारे माता पिता हमको छोड़ के जाएंगे तो हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते। ये तो चिंता ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। तो अगर सोचे भी तो हमको तभी रोना आ जाता है, शोक आ जाता है। और अगर सामने से घटना घटी तब कितना कष्ट हम लोग पाएंगे, तो ये कितना कठिन होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं कि हमको कभी भी इस देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं क्या कि जातस्रहि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृत्यु सच, कि हे अर्जुन इस चीज को अच्छे से समझ लो कि ध्रुव सत्य है। क्या है? ध्रुव सत्य, परम सत्य एक विषय है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। तो इसके कारण हमको शोक नहीं करना चाहिए इस तुच्छ शरीर के लिए। कि तुम सब लोग मतलब जितना भी शोक करते हो, विषादग्रस्त अवस्था में जा रहे हो, कष्ट को प्राप्त कर रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, ये नीचे की मिथ्या है। सत्य विषय जो सत्य है वो क्या है कि ये आत्मा देहांतर करता है, तथा देहांतरम प्राप्ति, अंतर करते करते दूसरे देह में पहुंचता है। एक्सपायरी जब इसका खत्म हो गया तब दूसरे में जाएगा, उस देह को त्याग करके। तो इसका देहांतर होता है, ये कभी रुकता नहीं है और ये अजन्मा है। तो इसके कारण हमको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। इसको स्पष्ट रूप से भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे 27 नंबर श्लोक में भगवान स्पष्ट कर दिए हैं। फिर 28 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जो ये आत्मा है ये अव्यक्त है। आत्मा को हम लोग व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं, हाँ, कि कैसा है, क्योंकि हमने आंखों से सामने नहीं देखा है। शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है कैसा है। श्वेतसार उपनिषद में कितने नंबर अध्याय, कितने नंबर श्लोक? 9 नंबर
9 नंबर आता है, श्लोक नंबर याद नहीं है, लेकिन उसमें बताया गया था कि जो बाल है, बाल का अग्र भाग, उसका 100 to the power 100 against 1000 पार्ट, 10,000 मतलब 1000 भाग का 10,000 100 into 10,000 भाग का एक 10,000 भाग का एक भाग होता है आत्मा का आयतन। इतना सूक्ष्म, जिसको सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी अगर हम देखें तो कभी भी देख नहीं पाएंगे। तो ये आत्मा का आयतन ऐसा होता है, इतना सूक्ष्म। तो जिसको देखी नहीं है और सामने से क्या अनुभूति करेंगे, क्या उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? हाँ, तो ये अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं कर सकते। और भी बताया गया है कि आत्मा के बारे में कि आत्मा जो कि सच्चिद आनंदमय है और हमारे जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है उसके अंदर ये आत्मा रहता है। और आत्मा के विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी यहाँ पे और भी बता रहे हैं कि जो विज्ञानीगण है वो अनुमान करके कोई जड़ पदार्थ के बारे में बता सकते हैं और जो कि कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं और जिससे सृष्टि के तत्व के बारे में बताते हैं। तो जैसे कोई ईंट, बाली, सीमेंट आदि चीजों से बनाया हुआ एक प्रासाद है और वो जब नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, वैसे ही इस शरीर जो है ये क्षिति, अप, तेज, मरुद, बम 5 वस्तुओं से बना है। और इसको छोड़ के और भी 3 चीज, मन, बुद्धि, अहंकार, ये पूर्ण 8 चीजों से ये हमारा जागतिक शरीर बना हुआ है। तो ये भी ऐसे ही सृष्टि हुआ है और जब ये नाश हो जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस क्षिति, अप, तेज, मरुद, बम के अंदर ही प्रवेश कर जाएगा। अर्थात ये जो आसमान है इससे सभी गैसेस शब्द इसको समझाया गया है। और जो हमारा पानी है, पानी से समझाया गया जो तरल पदार्थ जिससे हमारा शरीर बना है। और जहाँ पे मिट्टी से समझाया गया सभी कठिन प्रकार के वस्तुएं, मैटर्स जो है जिससे हमारा शरीर बना है। तो ऐसे सभी वस्तुओं से हमारा शरीर सृष्ट हुआ है। और विभिन्न प्रकार के केमिकल को समझाया गया आंख के द्वारा। तो इस सब से कंपोजिशन से हमारा ये जागतिक शरीर बना है। और इसके अंदर जो मूल है क्षेत्रज्ञ, अर्थात इस शरीर को क्षेत्र बोला गया है और क्षेत्रज्ञ जिसके अंदर बैठे हैं वो है मूल। तो उनका कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है शरीर का, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जिसके कारण ही हमको शोक नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। तो अभी ये अगर नाश हो जाता है, इसका सृष्टि भी एक समय में होता है और नाश भी एक समय में हो जाता है। तो इस कारण इसके पीछे निछक ही ज़्यादा बुद्धि लगाना, समय व्यर्थ करना ये मूर्खता है। लेकिन इस दुनिया में लोग ज़्यादातर इस शरीर के प्रति आकर्षित होकर धावित हो रहे हैं और जिसके द्वारा क्लेश प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए अर्जुन का अवस्था कैसा था वहाँ पे। अब अर्जुन भी इस देह के आसक्ति में बंध गए। हालांकि अर्जुन तत्वदृष्टा थे, ज्ञानी थे, ऑलरेडी पांडित्य था, बहुत ही बड़े योद्धा थे, बहुत सारे श्रेष्ठ गुण थे। लेकिन सभी प्रकार के श्रेष्ठ गुण रहते बाद में भी अर्जुन इस दंड में पड़ गए कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। जब तक उन्होंने अपने आत्मीय परिजन सज्जन को वहां पे नहीं देखा, पित्रान, मातुलान, पौत्रान सब वहां पे उपस्थित थे उनके साथ युद्ध करने, तब तक वो पूरे कॉन्फिडेंट थे। और जब देख लिए कि कौन कौन वहां पे उपस्थित है, उनके साथ युद्ध करने आए हैं उनके ऑपोजिशन पार्टी में, तभी उनका सब कॉन्फिडेंस चला गया। तो हमारे लाइफ में ऐसा होता है, हम लोग बहुत स्किलफुल रहते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन एक परिस्थिति ऐसा आता है जहाँ पे सब कुछ फीका पड़ जाता है, कोई कुछ काम नहीं करता, हम लोग पूरा एब्सोल्यूट ब्लैंक हो जाते हैं। तो तब हम चाहते हैं कि अभी कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो हमको शिक्षा दे, जो हमको इस कठिन परिस्थिति से बचाए। हालांकि उस समय कौन थे?
कृष्ण उपस्थित थे जिसके कारण अर्जुन बच गए। लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल चले नहीं आते कि हमको बचाएंगे, हम विपद में पड़े हैं। तो कृष्ण कृपा करते हैं, जिनको कृपा करते हैं उनके जीवन में गुरु को प्रदान करते हैं, तो वही भाग्यशाली है। जिसके कारण गुरु को क्या बोला गया? कृष्ण कृपा मूर्ति। क्या बोलते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उनके कृपा के मूर्त विग्रह को भेज देते हैं। किसको? कृपा के मूर्त विग्रह, जिसको गुरु बोलते हैं हम लोग इस जड़ जगत में। तो गुरुदेव कृष्ण के उस कृपा को धारण करके हमारे जीवन में आते हैं, और जो लोग कठिन अवस्था से पतित हुए हैं तो उनको उद्धार करने, उनको हरिनाम भगवत भक्ति के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिखाएंगे गुरुदेव, क्या सिखाएंगे कि कैसे इस जड़ जगत की आसक्ति से मुक्त होके भगवत भक्ति में आसक्ति को रखें। क्योंकि जितने भी आप समस्याएं देखें सब इस देह से जुड़े हुए हैं, आत्मा से नहीं। आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, आप अमेरिकन हैं, आप जर्मन हैं, जितने भी विभेद हम लोग करते हैं और इससे समस्याएं हो रहे हैं, ये किन से जुड़े हुए हैं? इस जागतिक शरीर से जुड़े हुए हैं। आत्मा से कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं। अगर हम सभी चिन्मय आत्माएं भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, भगवान के नित्य नाम से आए, इसको मानते हैं, तो कोई समस्या होगा? कोई भी समस्या नहीं होगा। तब कोई भी पार्टी का नहीं रहेगा, ये आप वो वाला पार्टी करते, आप वो वाला पार्टी के, मार दंगा गोली गला ये सब चलेगा? कुछ नहीं होगा। सभी सभी को सम्मान करेंगे, प्रेम करेंगे, सौहार्द के सहित सभी सभी के साथ मिलकर रहेंगे। तो हमारा जो दृष्टिकोण है उसको श्रेष्ठ रूप से समझाने बताने आते हैं गुरुदेव, जिनका कर्तव्य ही है हमको उस जागतिक आसक्तियों से रहित रह के कैसे भगवत भक्ति में आकर्षण को वृद्धि करे और सभी जागतिक विषयों में भगवान की उपस्थिति को केंद्रित करके कार्य को करे। इसको सिखाना एक गुरु का कार्य है, जिसके कारण ही हम गुरु के पास शरणागत होते हैं। बोलते हैं ना, मातृदेव भवो, पितृदेव भवो और सर्वोपरि आचार्य देव भवो। तो जो आचार्य देव सिखाएंगे वो माता पिता नहीं सिखा सकते। उनका जहाँ पे एंड हो रहा है वहां से शुरुआत हो रहा है क्या? गुरु का, आचार्य का शिक्षा। तो वो सिखाते हैं कैसे हमको भगवान के भगवत धाम में जाना है, कैसे इस जड़ जगत के सभी दुख दर्द कष्ट क्लेशों से मुक्त होके उच्च स्थान में पहुंचना है। तो अभी उसी शिक्षा को भगवान श्री कृष्ण किसको प्रदान कर रहे हैं? अर्जुन को। और एक गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे पास आया है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? आप लोगों को सिखाना कि कैसे इस जड़ जगत में ज्यादा से ज्यादा आसक्त रहें। सर हिलाया, हाँ, यही सिखाना कि कैसे इस जड़ जगत में ज्यादा से ज्यादा आसक्ति बढ़ाए, कैसे बीवी बच्चे घर परिवार संसार करें और आसक्ति भर के रखे, बार बार इस जड़ जगत में ही आए कि इस दुनिया से अच्छा कुछ नहीं है, यहाँ पे ही पड़े रहें और जितना भी दुख दर्द आ रहा है चलेगा। हाँ, यही तो जीवन का नियम है, मान के चलते रहें। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है? नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ये सब चीज सिखाने के लिए बहुत लोग हैं आपके जीवन में, बहुत लोग हैं, बहुत दोस्त मिल जाएंगे, आस पड़ोस के लोग मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से जम के सिखा देंगे सबसे बेस्ट तरीके से तो कैसे आसक्ति को बढ़ाएं, जो आपके दुख का कारण बनेगा। हमारा कार्य है आपको उस प्रकृत शिक्षा को प्रदान करना कि कैसे इस जड़ जगत के आसक्तियों से रहित होकर भगवत भक्ति करें और मृत्यु के समय भगवान का चिंता करते हुए, ओ चिंटू मिंटू इधर आ उधर आ, इसको उसको बुला के नहीं मरने का। और टॉमी को बुला रहा है तो नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता ही बनेगा। आसक्ति रखेगा तो ऐसे ही होगा। भगवान ही बोल दिए अंत काले चमा में स्मरण मुक्ता कलेवरम। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगर आप अंत काल में चिंतन करते हैं कुत्ते का और उसके बाद देह को त्याग करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में आप कुत्ता ही बनेंगे। उसके बाद जन्म में जो भी आसक्ति रखेंगे, स्त्री को देख के आसक्त होके उसका चिंता करके देह को त्याग करें, नेक्स्ट लाइफ में स्त्री बनेंगे। समझ रहे? तो इस जन्म में पुरुष बने मतलब पिछले जन्म में क्या थे? कुछ ना कुछ आसक्ति रह जाता है।
ऐसे कार्य करता है विभिन्न रूप से हमारे आसक्तियाँ। तो भगवत भक्ति हमारा वो प्रैक्टिस प्रोसेस है, जिससे क्या है हम लोग हर समय रट रहे हैं। जो हरे राम हरे कृष्ण जप करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी विपदा हो आप भगवान का नाम लोगे, ना कि मारे बापरे करके चिल्लाओगे। माँ बचाने आएगा, बाप बचाने आएगा। कोई जागतिक लोगों को नहीं बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? भगवान को बुलाएंगे। तब ना भगवान आएंगे आपको रक्षा करने। हम बुलाते कहाँ हैं? भगवान को बुलाते हैं क्या? अगर बुलाते भी है धंधे से बुलाते हैं, अपना काम बन जाए तभी बुलाएंगे, उसके बाद भूल जाते हैं भगवान को। ऐसे करने से तो भगवान देखते हैं सार्थक पर है, इसको क्या है। अगर हृदय से बोलेंगे ना तो निश्चित रूप से भगवान है। जैसे सबरी, हाँ, भगवान राम के सेवा के लिए इतने तत्पर थी, इतने तन्मय थी कि वो हर एक फल को चख के देख रही थी कि मीठा है क्या नहीं, तब मेरे राम को देंगे। ये जो प्रेम है हृदय का, ये उत्तम प्रेम है। इसके वशीभूत साक्षात भगवान खुद हो जाते हैं। तो सोच सकते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभुम आदि अज विभु परम ब्रह्म भगवान वो आके अपने भक्त के मुंह के खाए हुए झूठा फल को खा रहे हैं। किस लिए? भक्त की उस प्रेम के वशीभूत होके उस प्रेम के स्वाद को चखने के लिए। ये होता है भाव। ऐसा प्रेम हमारे हृदय में आना चाहिए। ऐसा प्रेम है हमारे हृदय में? नहीं। कृष्ण को क्या देंगे? पहले खुद भोग करते हैं, निजे वाची तबे बापेर नाम। पहले खुद बचते हैं, उसके बाद बाप का नाम लेंगे। हाँ, तो पहले खुद जिंदा रहे तब। तो पहले चिंता क्या करते हैं? खुद भोग करते हैं, खुद भोग करते हैं, उसके बाद सोचेंगे भगवान का नाम। भगवान का नाम कब लेंगे? जब बुढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, उससे भगवान का नाम लिया जाता है। अभी कोई भगवान का नाम लेता है? जब कमर दर्द करेगा, घुटनों में दर्द होगा, चल नहीं पाएंगे, तब जाके भागवत कथा में बैठेंगे। ज्यादातर ऐसे ही लोगों को देखते हैं ना, प्रभु जी, बाबा जी, स्वामी जी ज्यादा समय बैठ नहीं पाते, कमर में दर्द है, थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा आशीर्वाद कर दीजिए, घर परिवार संसार अच्छा चले, हाँ बिजनेस अच्छा होता रहे, ऐसा बोलते हैं। उस समय आते हैं जब कान से नीचे सुन नहीं पाएंगे, क्या बोले थोड़ा जोर से माइक में बोलिए, उस समय आएंगे भागवत कथा सुनने। जब हालत खराब, बीमार है, उस समय आएंगे। जीवन अनित्य जानो हो सार, ताहे नाना विध विपद भार, नाम बिना किछु नहीं को आर चौथ भुवन माझे। बताया गया है कि भगवान के दिव्य नाम के बिना इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, एकमात्र यही उद्धार का गति है। तो अगर इस दुर्लभ प्राप्त मनुष्य जीवन को ग्रहण करके भी हम भगवान के भगवत भक्ति नहीं करते हैं, और वो भी जल्दी नहीं करते हैं, अपेक्षा करते हैं, हम लोग निश्चयता कुछ नहीं है हमारे जीवन का कि अभी जिंदा है, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, ऐसा कुछ निश्चयता नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग जो चिंता करते हैं, आज है कल को कोरोना हो क्या खत्म, इतने करोड़ों करोड़ रुपए जमा करके रखे घर में। प्रैक्टिकल देखिए, हमारे पास, हम तो चिंता किए थे कोरोना का इतना ज्यादा अभी फैल चुका है, इसके पिछले साल में जब ये बहुत भयंकर तरीके से फैला था, तो हमारे प्रचार का भी कैसे क्या करेंगे। लोग तो ज़्यादा सब चले जा रहे हैं और क्लासेस हम ज़्यादा सामने से नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे क्या होगा। हमने देखा एक कोरोना होने के बाद मेरा प्रचार और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। हमको ज़्यादा इनपुट देना ही नहीं पड़ रहा है, लोग आ रहे हैं मेरे पास, इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इतने मेरे पास आ रहे हैं, हम आश्चर्य हैं। क्यों, क्या बात है? लोग अपने से रियलाइज़ कर रहे हैं। क्या रियलाइज़ कर रहे हैं? कि वास्तव अवस्था को देख के, रियलिटी को देख के, कि लोगों के पास इतना पैसा, धन संपत्ति, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ रहते, सब सुख सुविधा रहते भी कहाँ से एक छोटा सा रोग आया और इंसान को उठा के लेके चला गया, खत्म। तो इतना कुछ रहने के बाद में भी व्यक्ति मुहूर्त में पूरा जीरो में गिर गया, कुछ भी नहीं रहा। तो इतने लोग मर रहे, तब बचने का प्रयास कर रहे हैं चिंता से, मृत्यु के भय से। क्या है? मेरे को हरे राम हरे कृष्ण करना है, मेरे को सिखाइए कैसे मृत्यु को जय कर सकते हैं। हमको बाकियों के जैसे नहीं मरना है। अगर कोरोना होता है तो ठीक है,
हरे कृष्णा करते करते कोरोना होके मरे, क्या अंतिम में एटलीस्ट भगवान का नाम लेते लेते भगवान के धाम में जाए, ना कि नरक में जाके मेरे को सरना पड़े। लोगों के अंदर बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत विपुल मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मेरे को रिस्पांस आने लगे। हम तो आश्चर्य रह गए, एक ऐसा अद्भुत है। लोग रियलिटी में समझ रहे हैं। जब बड़ा भूकंप होता है, दुर्घटना होता है, लोग ज्यादा श्रद्धालु बन जाते हैं, ज्यादा भगवान के मंदिर में जाते पूजा पाठ करने लगते हैं। हाँ, तो हमको भगवान का भक्ति करना है प्रेम से, ना कि डर से। आप लोग डर के यहाँ पे आए? हाँ, प्रेम से आए। हृदय में भगवान के लिए प्रेम भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए भगवान के बारे में और भी ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जरूरी है। तो इसी शिक्षा को हम प्रदान करेंगे, कैसे जागतिक आसक्तियों से रहित रहें, और जितना इस चीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे उतना ही हैप्पी हम लाइफ में रहेंगे। यही एक्चुअली फॉर्मूला है। उतना ही हम लोग लाइफ में हैप्पी रहेंगे जितना इसको समझेंगे। इस जागतिक शरीर के साथ युक्त जो कुछ भी विषय है उसमें ज्यादा माथा नहीं लगाएंगे तो हम लोग खुश रहेंगे, और ज्यादा माथा हम लोग इसी में लगाते हैं कि कैसे सुंदर दिखेंगे। ज्यादा बाह्यिक शरीर का चर्चा करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, लेकिन अंदर का जो मूल व्यक्ति है वो भूखा ही मर रहा है। जैसे एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर एक पक्षी है, अंदर के पक्षी को ना खाने दे रहे ना पानी दे रहे, और पिंजरे को बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर कलर कर रहे हैं, एकदम पॉलिशिंग कर रहे हैं, चलेगा? जिसके लिए हम लोग इस दुनिया में खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो हम लोग चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा से मिला है, राइट? मिलने के बाद में भी हम लोग खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हृदय के अंदर में जो प्रसन्नता होना चाहिए, जो सबसे जरूरी है, वो चीज नहीं है। जो प्रसन्नता हृदय के अंदर रहे, जिससे आप इस दुनिया में कोई भी कठिन परिस्थिति के अंदर से गुजरे ना क्यों, आप सदा सर्वदा प्रसन्न रहेंगे, ऑलवेज हैप्पी रहेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो है डिटैचमेंट और अटैचमेंट, आसक्ति और विरक्ति। तो आसक्ति कहाँ होना है? भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। और विरक्ति कहाँ होना है? इस जड़ जगत के प्रति। तब हम लोग सही मायने में खुश होंगे, सुखी रहेंगे। इंद्रिय के ज्ञाता परम ब्रह्म भगवान है, उनके सेवा करने मात्र से ही हम लोग इस जीवन में सुखी हो सकते हैं। इसको अगर समझे तो हम लोग हर समय खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये जरूरी है, जरूरी शिक्षा है, इसको हमको समझना है। तो शोक हमको नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी कैसे शोक नहीं करेंगे? आसक्ति कम रखेंगे तो शोक नहीं होगा। थोड़ा रो लेंगे बस खत्म, और नहीं। कुछ लोग तो उसी को लेके बैठ जाते हैं। ज्यादातर लड़कों का हम देखते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो उसी शोक में पड़े रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। हाँ, is it like that? Devotees are listening already. Balloon is saying that sound. Who is saying? Hare Krishna. तो विषय ऐसा है कि हमको अच्छे से समझना है, हमको अच्छे से समझना है कि जो जागतिक आसक्तियां हैं, ज़्यादातर लड़कों में, बाकी सब में देखते हैं कि वो इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों धोखा हो गया, हम जिसको प्यार करते थे वो हमको क्यों ऐसे छोड़ के चली गई। ये मान नहीं सकते लाइफ, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख दिए, आसक्तियाँ रख दिए। जिस भी विषय में आप ज़्यादा आसक्ति रहोगे वो जब हटाया जाएगा तब मुश्किल हो जाएगा। भगवान इसीलिए पहले से ही समझा दे रहे, आसक्ति से रहित हो जाओ। पहले से बोल दे रहे कि आसक्ति कम करो। अगर कम नहीं करोगे तो अंतिम में क्या होगा? छीन ही लिया जाएगा। भगवान काल रूप में आएंगे, मृत्यु के रूप में, सर्वग्रासी, तब सब कुछ छीन लेंगे। अगर आप आराम से नहीं देंगे तो तब कष्ट ज्यादा होगा। उससे अब से अगर एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं, आसक्ति कम रखते हैं, हैप्पी, ठीक है।
तो इसको बताया गया। अभी 29 नंबर श्लोक में चलिए, 29 नंबर श्लोक, सेकेंड चैप्टर 29 नंबर श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदन्ति तदैव चान्य आश्चर्यवैच्य नमन्य शृणोति श्रुत्वाप्यन्यं वेद न चैव कश्चित्। तो 29 नंबर श्लोक और फिर 30 नंबर श्लोक में जाएं। देहि नित्यम वदो क्षोयम देहि सर्वस्व भारत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम् अर्हसि। तो इन दोनों में ही भगवान बता रहे हैं कि जो जीव देह है, इसके अंदर अवस्थित जो देही है, आत्मा है, वो अवध्य है, नित्य है, जिसको बद्ध अवस्था में नहीं है। आत्मा कंडीशन नहीं होता है, ये देह कंडीशन होता है। तो इसीलिए इस देह को त्याग करने मात्र हम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। तो ये आत्मा का उपस्थिति एक विशालकाय वृक्ष में भी है और एक सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म वस्तु के अंदर में भी उपस्थित है। लेकिन ये जो मन बुद्धि अहंकार, इसका उपस्थिति आत्मा में नहीं है। तो ये मन बुद्धि अहंकार हमारे देह के अंदर है, जिसके द्वारा हम लोग परिचालित होते हैं, जिसके कारण ही हम लोग के अंदर वो अनुभूति नहीं आ रहा है। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा अनुभूति आ रहा है और जल्दी शरणागत हो जा रहा है। किसी व्यक्ति के अंदर और रियलाइजेशन पहले नहीं आ रहा है, बहुत समय बाद आ रहा है। किसी का 50 साल की उम्र में, किसी का 15 साल की उम्र में आ रहा है। तो ये शरणागति इस अनुसार आता है। उसके अंदर जो फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है, वो व्यक्ति को नियंत्रित करता है। ज्यादातर हम लोगों को जो कष्ट मिलता है, ये मिथ्या अहंकार के कारण और पूर्वकृत पाप कर्म के फल के अनुसार मिलता है। तो पूर्व हम लोग जो किए हैं अपराध में, हमारा हाथ नहीं है उसमें। अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। भगवत भक्ति करेंगे तो वो धीरे धीरे खंडित हो जाएगा, कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन जो अभी हमारे हाथ में है ठीक सही करने का, तो अच्छे काम तो हम कर ही सकते हैं। उसके द्वारा हम क्या करेंगे कि हमारे अभी के कार्य अगर ठीक करें तो उसका अभी का भी फल हमको अच्छा मिलेगा और भविष्य में भी फल अच्छा मिलेगा। अब जैसे कि आपका बताया जा रहा है कि कर्म हम लोग कैसे अच्छे करेंगे, अगर चेतना हमारे अंदर अच्छा रहा तब। अगर मिथ्या अहंकार धीरे धीरे उसको हम अपने अंदर से हटाएं। मिथ्या अहंकार क्या होता है, किसको मिथ्या अहंकार बोलेंगे और किसको सत्य अहंकार बोलेंगे? दो चीज़ है, ट्रू ईगो और एक बोलते हैं फॉल्स ईगो। क्या है? सत्य अहंकार और मिथ्या अहंकार। समझ पा रहे? सत्य अहंकार किसको बोलेंगे? सत्य अहंकार होता है हम आत्मा है, ये मेरा प्रकृत परिचय है, इसको बोलते हैं सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार किसको बोलेंगे? हाँ, वेरी गुड, हमें जागतिक शरीर है, ये होता है मिथ्या अहंकार। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस मिथ्या अहंकार को लेके बैठे कि हम ये शरीर है, हम है आदित्य मेहरा, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हम इतने बड़े CEO हैं इस कंपनी के, हमारा मंथली इतना पैसा आता है, ईयर में इतना टर्नओवर आता है, इतना ये है वो है, अपने पोस्ट पोजीशन क्या दी, हम इंजीनियर, हम डॉक्टर, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब लेके पड़े रहते हैं। ये सब क्या है? मिथ्या अहंकार। अविद्या तिमिरतपन रूपे रित गगन विराजे, ये अविद्या हमारे हृदय के अंदर भरा हुआ है। जिसके अंदर जितना मात्रा में भरा रहता है उसका कम चांसेस भक्ति में आता है, और जिनका धीरे धीरे खंडित हो रहा है वो धीरे धीरे भक्ति में आ रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। तो आप लोग जो आ रहे हैं भक्ति के लिए उत्साहित हो रहे हैं, मतलब आप लोग का मिथ्या अहंकार कहीं ना कहीं धीरे धीरे खंडित हो रहा है भगवान के कृपा से। हरि बोल। तो हमको प्रकृत अहंकार करना चाहिए, अहंकार करना चाहिए। अहंकार से तो हम लोग मुक्त नहीं होंगे। तो कैसा अहंकार? प्रकृत अहंकार, हम भगवान के दास हैं, ये अहंकार करना चाहिए। हनुमान जी जैसे अहंकार करते हैं कि राम के बिना वो कुछ भी चिंता नहीं करते, और एकदम रावण को थ्रेट दे दिए
कि तुम अभी भगवान श्री रामचंद्र के शरणागत हो जाओ, नहीं तो परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला है। अब रावण सुन के तुच्छ किया, क्यों? क्योंकि वो मिथ्या अहंकार में था। हम लोग जो भगवान के अंश हैं, जीवात्माएं हैं, परमात्मा से आए हैं, भगवान के दास हैं, इसको अगर जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे तो मिथ्या अहंकार हो गया और तब हम लोग कष्ट भोग करेंगे। अब हनुमान जी सत्य अहंकार में थे, वो बोले थे हम तो रामदास हैं। तो आपको भी रामदास इस स्वरूप को मानना चाहिए और भगवान के सेवा में नियुक्त हो जाना चाहिए। भगवान आपको क्षमा करके सब कुछ पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। लेकिन मिथ्या अहंकार में थे रावण, जिन्होंने क्या किया? दुस्साहस कार्य किया, जो प्रयास किया हनुमान के पूंछ में आग लगा देने का। और हनुमान जी क्या किए? उस सपने के सुंदर लंका को जला के राख कर दिए। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार है, इस मिथ्या अहंकार के वशीभूत हम लोग भक्त लोग बोलते हैं, जब थोड़ा इस्कॉन मंदिर चलिए, थोड़ा हरे रामा हरे कृष्णा कीजिए, थोड़ा प्रसाद लीजिए, प्रभु जी की तरफ से कुछ कॉल्स जाते हैं, आज क्लास में आइए, प्रोग्राम में आइए, तो एक्सक्यूज मारते हैं, नहीं अभी समय नहीं है, अभी बहुत बिजी है, अभी बहुत काम है, अरे वो सब तो बाद में करेंगे, अरे हरे राम हरे कृष्ण ठीक है देखते हैं। अच्छा आप लोग बोले भागवत गीता कोई प्रचार करने वाले, हे मेरे घर में बहुत सारा भागवत गीता है, बहुत सारा पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ लिए भागवत गीता। कोई भी प्रचार करने जाए तो उसको ऐसा बोल के हटा देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत मिलते हैं हमको समाज में, जो भगवत भक्ति में उत्साहित नहीं होते, आग्रह प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उनका मंगल करने भक्त गए हैं। अगर आप मेरे क्लास में आते हैं तो मेरे को प्रेसिडेंट इंडिया के कुछ बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं देंगे, समझ रहे? मेरे को अर्जुन पुरस्कार प्रदान नहीं करेंगे, पद्मश्री पुरस्कार नहीं देंगे, समझ रहे क्या? या फिर लाखों का मेरे को कुछ खास कुछ प्राइस गिफ्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसको समझिए, हम कर रहे हैं आपके भले के लिए, आपके मंगल करने के लिए। लेकिन ये बुद्धि आपका तभी आपके अंदर मतलब वो प्रकाशित होगा, वो दिमाग में आएगा जितना भक्ति में ज़्यादा समय रहेंगे। धीरे धीरे ये आपके अंदर आएगा और तब आप समझ पाएंगे कि नहीं, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने मेरा सच में मंगल किया। वैष्णव का गुण क्या होता है? परो दुखे दुखी, परो सुखे सुखी। वो दूसरे के दुख को देख के दुखी होते हैं और दूसरे के सुख को देख के सुखी होते हैं। लेकिन इस दुनिया का नियम क्या है? परो दुखे सुखी। आप डूबे, आप गड्ढे में पड़े, अरे वाह वो गिरा है, हम तो नहीं गिरे ना, हम तो सेवा में पड़ी। उसको कोरोना हुआ है, मेरे को नहीं हुआ है, उससे बच के रहो, ना कि उसको हेल्प करो। ऐसा उसका बुरा हुआ है, इसमें खुश हो रहे, और उसका अगर भला हो गया, अरे उसके लड़के को नौकरी मिल गया, तेरे को नहीं मिला, तेरे पीछे इतना दिमाग लगा रहे, उसका इतना उन्नति हो रहा है, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, ईर्ष्या में जलेंगे। ये दुनिया का नियम है। लेकिन भगवत भक्ति में भक्त महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु जो शिक्षा प्रदान किए, चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं भिन्न, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा ये कि अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि ही। हम लोग किसी से भी मान का आशा नहीं करेंगे, प्रत्याशा नहीं करेंगे, और सभी को क्या करेंगे? उनके दुख में दुखी रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, और उनके सुख में भी उनके साथ में रहेंगे। ये भक्तों का गुण है। तो हम लोग भला करने जा रहे हैं, इसको समझना है। और भगवान यही शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। अब अर्जुन समझ नहीं पा रहे। जहाँ पे उदाहरण दिया रावण का, हनुमान जी का, हनुमान जी सदुपदेश दे रहे, मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर रावण समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे हमारे हृदय के अंदर में भी रावण बैठा है और हम लोग भी समझ नहीं पा रहे। हमारे पास भक्त लोग आ रहे हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम सुनना नहीं चाहते। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, इसको नाश करना है। कैसे नाश होगा? भगवान राम से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जैसे आप अपने वाण के इस तीर को निक्षेप करके हृदय के अंदर हमारे जो रावण बैठे हुए हैं, जो आपके भगवत भक्ति के सबसे बड़े बाधा है, इसको नाश करें। जैसे आपने आपके इस
राम बाण से दहन किया, किसको? रावण को, दुष्ट पापी राक्षस रावण को। वैसे हमारे हृदय के अंदर जितने भी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, हे प्रभु कृपा करके आप आपके कृपा बारी वर्षण करके हमारे हृदय के इस दुष्ट रावण को नाश करें। हमारे अंदर ये सब विषय कार्य करते हैं जो हमको भगवत भक्ति में आने नहीं देते, तो उस सबको नाश करना है हमको। तो तब हम सही मायने में हमारे मिथ्या अहंकार, हम लोग ये देह है, इससे बच सकते हैं। और जो व्यक्ति इसको मान लिया कि हम चिन्मय आत्मा है, ये मेरा प्रकृति स्वरूप है, जो देह मिला है जितने दिन भी है काम करने का है, उसके बाद निकलने का है, और इसको लेके ज्यादा सोचने का विचार करने का नहीं है, वो सबसे हैप्पी है, सबसे खुश है इस दुनिया में। जैसे कृष्ण भक्त रहते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं, खा रहे प्रसाद, नाच रहे, हरे राम हरे कृष्णा, और 10 जन को ले रहे, उत्साहित कर रहे हैं। कोई व्यक्ति खुश रहेगा तभी ना करेगा। अगर हम खुद दुखी रहे, हम आपको बोलेंगे, हाँ आप हमको दुखी देख के आप भाग जाओगे, भाई ये भक्ति करके तो और दुखी हो जाएंगे, नहीं चाहिए। हम सुखी है, सुख है, आप अनुभूति कर पा रहे हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम भी सुखी होना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना मंगल। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को विभिन्न प्रकार से इस बारे में समझा रहे हैं। तो और भगवान बता रहे हैं कि हम अगर अपने स्वरूप को, जीवात्मा श्री कृष्ण के नित्य दास के स्वरूप को मान लें, तब हमारे जीवन में और दुख नहीं रहे। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और दुख को नहीं। राधा कृष्ण बोल 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 रहे सबाई, सभी को बोलना चाहिए भगवान का नाम। अभी चले जाइए 31 से लेके 38 नंबर श्लोक में, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अर्थात भगवान समझा रहे कि हमारा जो प्रकृत धर्म है, हमको स्वधर्म को पालन करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। जहाँ पे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, तो अर्जुन के इस द्वंद्व को भगवान उसके मन से हटाने के लिए उसको समझा रहे। 31 नंबर श्लोक से 38, ठीक है, सेकेंड चैप्टर 31 से 38, इस सभी श्लोकों में भगवान समझा रहे कि एक क्षत्रिय का जो धर्म है, उसको उस धर्म को पालन करना है। अर्थात जो भी व्यक्ति है, जिसका जीवन में जो भी कर्तव्य कर्म है, उसको करना है, अपने धर्म को पालन करना है, उससे भागना नहीं है। जो भागता है उसको कापुरुष बोला जाता है। भगवान ऐसे प्रतिष्ठा करेंगे। चलिए देखते हैं 31 नंबर श्लोक में जाइए, देखिए। स्वधर्ममपि चाप्यख्यो न विकल्पितुमर्हसि धर्मादि युद्ध श्रेयोहन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। बोला गया कि क्षत्रिय रूप में तुम्हारा जो स्वधर्म है, विवेचना करके तुमको करना चाहिए। धर्म को रक्षा, युद्ध करना क्षत्रिय के लिए मंगलदायक है, उसका कर्तव्य है, और इसको छोड़ के और कुछ उसको करना नहीं चाहिए। तो इसके कारण तुमको द्वंद्व में, द्विधा में पड़ना नहीं है। तो अभी बताया गया है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। क्या धर्म है? अभी देखिए, हम लोग हमारे इस देश में सुरक्षित खुद को अनुभूति कर पा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि बॉर्डर में कुछ लोग हैं जो हमारे इस देश के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश का आय का अधिक से भी ज़्यादा, आधा से भी ज़्यादा जाता है इस मिलिट्री आर्मी फोर्सेस को देखने के लिए, देश को सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। क्योंकि इसके अलावा इस देश में हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। तो जो क्षत्रिय हैं, उनका कर्म कर्तव्य क्या है? मिलिट्री आर्मीज जो हैं, वो लोग बॉर्डर में रह के युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, यही उनका धर्म है। अभी सोचिए, कोई अगर मिलिट्री जो बॉर्डर में लड़ रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर में रक्षा कर रहे हैं हम लोग,
युद्ध करके वहां पे हम लोग को बचा रहा है, अगर वो ऐसा विचार करे कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध छोड़ के क्या करें, घर में जाके बुक पढ़ते हैं, पांडित्य अर्जन करते हैं, फिर पंडित के जैसे ज्ञान देंगे, चलेगा? ऐसे अगर सब मिलिट्री सोचे और सब अगर युद्ध रण क्षेत्र छोड़ के घर पे चले आए और आगे क्या ऐसे पढ़ाई करने बैठ जाए, घर परिवार संसार देखने बैठ जाए, चलेगा? होगा? नहीं होगा। तब हम लोग समस्या में पड़ जाएंगे, सभी महाविपद में पड़ जाएंगे। कभी भी कोई भी बड़ा दुर्घटना घट सकता है, सब लोग मारे जा सकते हैं। तो क्षत्रिय का जो धर्म है उसको युद्ध करना है, वो उसके लिए सही है, इसको समझिए। अगर आप क्षत्रिय के धर्म को पालन करें तब क्या होगा, समस्या हो जाएगा। तरुण एक स्टूडेंट है, अभी तरुण अगर अपने काम धंधा पढ़ाई सब कुछ छोड़ के युद्ध करने चले जाए, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तरुण अगर पूरा हिट ले ले एकदम शरीर में, एकदम सोच ले कि अरे मेरे मातृभूमि मेरे देश को मुझे रक्षा करना है, तो अभी जो भी हमारे देश के अगेंस्ट बोलेगा उसको मारेंगे, एक एक करके सबको हत्या करने लगा, सबको मारने लगा, सबको देशद्रोही बोल के एक एक करके खून करने लगा, क्या होगा, परिणाम क्या होगा? हाँ, जेल में जाएगा। हाँ, बहुत भयंकर परिणाम होगा। तो हम लोग अगर अपने हाथ में सब कुछ ले लें और अपनी इच्छा अनुसार विचार करें कि ये मेरा धर्म है, ये हम करेंगे तो सही रहेगा, हम लोग भी मिलिट्री आर्मी के जैसे बंदूक लेके लोगों को गोली मारते रहे, तब तो हो गया खत्म काम। तो हमको कर्म नहीं करना है, हमारा जो कर्म है वो हमको करना है। अगर हम दूसरे का धर्म को करने जाएंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, उसके लिए एक गलत काम हो जाएगा, मेरे लिए वो पाप हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा, कानून का उल्लंघन करना हो जाएगा, जिसके लिए शास्ति कठोर से कठोर, हाँ, उसका परिणाम हमको भोग करना पड़ेगा। लेकिन यही काम अगर एक मिलिट्री एक आर्मी का व्यक्ति करता है देश को रक्षा करने के लिए, तब उसको क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, उसको मेडल दिया जाएगा। आपको मेडल देंगे? आपको मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन वो आर्मी को मिलेगा। क्यों? उसका कर्म वो है, ये आपका कर्म नहीं है। तो हम लोगों को अपने जीवन में समझना है कि हमारा काम कर्तव्य क्या है। हम अगर दूसरे के काम को करने लगे नकल करके, तब हो जाएगा गड़बड़। तो भगवान यहाँ पे इसी चीज को समझा रहे। अर्जुन डर गए अपने आत्मीय सज्जन सभी को देख के, वो डर के मारे क्या चिंता कर रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं हमारे शरीर को अभी रोमांच हो रहा है, हम डर रहे हैं, हे कृष्ण हम विषादग्रस्त अवस्था में पहुंच गए, हम बहुत ही चिंतित हैं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये महापाप है, हम कैसे युद्ध करें, कैसे अपने सज्जनों को मारें, और अगर अपने सज्जनों को मारते भी हैं उनके खून को दर्शन करेंगे और इससे अगर विजय को भी लाभ करते हैं तो कैसे हम सुखी रहेंगे, इससे वर्ण संकर होगा, समाज में दुराचार फैल जाएगा और एक कैसा विजय होगा जिसका परिणाम सिर्फ पाप और पाप रहेगा। तो इससे अच्छा है हम युद्ध नहीं करेंगे। हमारा हाथ थर-थर करके कांप रहा है, हमारा संपूर्ण शरीर थर-थर करके कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडी हाथ से गिर जा रहा है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, जो इतने बड़े धनुर्धर है। अर्जुन का समता सर्वोत्तम श्रेष्ठ था, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे अर्जुन, योद्धा थे अर्जुन। अब अर्जुन डर रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं मेरे लिए संभव नहीं है युद्ध करना, हे कृष्ण हम कैसे करें। अब उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि स्वधर्मा निधनम सेया परा धर्मा भयावह, तुमको अपना स्वधर्म करना है। क्या करना है? तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, रक्षा करना,
अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, कारण दिखाओगे, तब क्या होगा? तो तुम अपने स्वधर्म को पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसके परिणाम कष्ट भोग करना पड़ेगा। तो कृष्ण यहाँ पे समझा रहे। तो अभी 4 वर्ण है, हम लोग जानते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम, जिसको बोला जाता है क्या? वर्णाश्रम। इस शब्द को आप लोग सुने हैं? हाँ, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम में क्या बात आता है? 2 चीज, वर्ण और आश्रम। क्या? तो 4 वर्ण क्या क्या है बोलो? आसमान से गिर रहे हैं। 4 वर्ण नहीं जानते? मूर्ख। गलत। क्या है बोलो? बाल्यावस्था क्या होता है? 4 वर्ण क्या है? यस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रहेगा, सुने हैं कभी? ये 4 वर्ण। 4 आश्रम क्या है बोलो? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये होता है 4 आश्रम। तो 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। याद रहेगा। और 4 आश्रम क्या होता है? बोलो। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, वानप्रस्थ। उसके बाद आता है संन्यास। 3rd इज वानप्रस्थ। ठीक है, तो इसको बोलते क्या? वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम अब से याद रहेगा क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ। यस, वेरी गुड। ठीक है, याद रहेगा ना? इसको बोलते हैं 4 वर्ण। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मा विभागसा। आएगा श्लोक। क्या बोल रहे भगवान? चतुर्वर्ण मया सृष्टम, हम 4 वर्ण को बनाए हैं। किस अनुसार? गुण और कर्म अनुसार। याद रहेगा सब? याद नोट कर रहे हैं ना? नोट करना है आप सभी को। हाँ, सभी को, नहीं तो इतना दिमाग आप लोग इतने भी शार्प नहीं है कि सब याद रहे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन किए, आप लोग को उत्तर नहीं है मालूम है, तो आप लोग का बुद्धि ऐसा है, आप लोग खुद को स्मार्ट सोचते हैं, तो बहुत शार्प होना है। अगर नहीं है तो ये कोई शर्म का बात नहीं है कि आप लिख रहे हैं मेरे सामने। ये तो क्लास है, यहाँ पे आपको लिखना ही है, नोट करना है। स्टाइल मार के बैग लाते हैं, कुछ बैग में नोटबुक नहीं लाते हैं, ये फैशन करके फ़ायदा नहीं। ठीक है, अगर दिमाग में घट में कुछ नहीं रहा तो स्टाइल मार के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको सीख लो, नोट कर लो, आप लोग सब याद रखना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब। क्योंकि कलयुग में लोग श्रुतिधर नहीं है, श्रुतिधर नहीं है। श्रुतिधर कथा का अर्थ जानते हैं? पहले युग में, जमाने में, वैदिक युग में क्या था? सब श्रुतिधर थे। गुरु एक बार बोलेंगे, शिष्य लोग पूरा याद रखेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसस्रूपारि सर्वाणि रूपाणि विचिन्त धीरः नामानि कृत्य विजन्मयन्ते। गुरु एक बार बोल दिए, जितने भी शिष्य थे गुरुकुल में सब सीख गए। उसके बाद गुरु बोलेंगे बोलो बेटा। शिष्य एकदम सुंदर तरीके से उस छंद में, उस लय में, उस ताल में उस श्लोक को बोलेंगे। ये था वैदिक युग। और अभी का कैसा है? कुछ भी पूछो, घर का एड्रेस क्या है? आसमान से गिरते। अपना नाम पूछे तो अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते, मतलब सोचते कि कौन सा नाम बोले। कुछ भी याद नहीं रख पाते। अभी आज को क्या खाए सोचना पड़ेगा, कल को और भी सोचना पड़ेगा, परसों
तब तो हो ही गया, खत्म प्रभु। कल का तो सिर्फ सुबह तक बोल सकते, दोपहर को क्या खाए, रात को क्या खाए वो भी नहीं बोल सकते, इतना कम बुद्धि हो गया। एक कलयुग का लक्षण है। प्रायेण स्वल्प आयुषः कलुष्मिन् युगे जनः। प्राय सभी, संस्कृत के इसका अर्थ होता है सभी। कैसे रहेंगे? स्वल्प बुद्धि संपन्न और स्वल्प आयु रहेगा। मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपाद्रिता, बुद्धि भी मंद रहेगा, बुरे कामों में ज्यादा बुद्धि फास्ट काम करेगा। कैसे किसी का बुरा करना है, देखो तुरंत दिमाग से सब लोगों का निकल आता है। कैसे अच्छा करना है, सोचते सोचते दिन कट जाएगा। और मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, भाग्य भी बुरा है, सब अनफॉर्चुनेट अशुभ ज्यादा होते हैं कलयुग के लोगों के अंदर। स्वल्प आयु, स्वल्प बुद्धि संपन्न लोग होते हैं कलयुग में। तो इसीलिए खुद को श्रुतिधर सोचना कि पहले जमाने जैसे कि एक बार में सुनेंगे और सब याद रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है हम लोग एक दो लाइन, दो तीन एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं, लेकिन पूरा एंटायर शुरू से एंड तक आपको याद रखना है। शिष्य लोग पहले ऐसा करते थे, गुरु पूछते थे, बोलो बेटे आप सभी ने क्या सीखा आज के शिक्षा से। वो लोग पूरा समराइज कर देते थे शुरू से एंड तक जो सीखा है। तो आप लोगों को भी अब से हम क्लास के एंड में समराइज करेंगे, ठीक है, कि आज क्या क्या हम डिस्कस किए। तो अपनी बुद्धि को उतना ही तीक्ष्ण रखना है। भागवत गीता अगर कर रहे हैं इसका अध्याय, तो आप लोग का बुद्धि बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत याद रखना है, क्योंकि भगवान चूज करके अर्जुन को ही दिए ऐसे ही नहीं। अर्जुन के अंदर वैसा क्षमता था, वैसे इंटेलिजेंट है, इसके कारण। तो अगर आप लोग भी ये भागवत गीता ज्ञान को ले रहे हैं तो अपने अंदर भी वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जगह खाली करना पड़ेगा। अंदर से जगह खाली करो, अंदर में जो कचरा पड़ा हुआ है वो थोड़ा निकालने का है। सोचो एक घर है, एक घर अगर पूरा सब सामानों से भरा रहा, आप अंदर घुस पाएंगे? खाली रखे हैं इसीलिए कि आप लोग आके घुस के बैठ सकते हैं। अब हम भागवत गीता के इतने श्रेष्ठ चीज आपको दे रहे हैं, ले पाएंगे? जब तक अंदर में कचरा पड़ा रहेगा कुछ नहीं होगा। अंदर से सब कचरे को निकालो, उसके बाद देंगे तो एक बार में घुसेगा, ठीक है। चलो, तो अभी चलिए 32 नंबर श्लोक में, 32 नंबर श्लोक। जत्श्रेयत चोपपन्यं सर्ग द्वारम पावृत्तम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लवन्ते युद्धमिदृशम। हाँ, तो बोल रहे हैं कि स्वर्गों का द्वार खुल जाएगा अगर तुम चाहो ना जाओ युद्ध करोगे तो, और तुम सुखी भी बनोगे, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य जो तुमको करना चाहिए। इससे शिक्षा दे रहे हैं हम लोग जो जीव हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, इसको समझना है। हमारा स्वधर्म क्या है? भगवत भक्ति करना। अब हम हमारा स्वधर्म नहीं कर रहे, दूसरे का धर्म कर रहे हैं। जैसे चतुर्वर्ण में कोई क्षत्रिय कर ब्राह्मण के जगह ले ले, पढ़ाने बैठ जाए, पढ़ा रहा है, शिष्य लोगों को पूछे बोलो क्या पढ़ा है, शिष्य अगर बोल नहीं पाएगा, क्षत्रिय क्या करेगा? तलवार निकालेगा, गला काट देगा, सीधी बात। कोई दूसरा मौका नहीं देगा, पूछेगा ये उत्तर नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसके अंदर क्रोध है, वो क्रोधित है, वो तुरंत काट देगा, खत्म कर देगा, वहां पे नाश कर देगा। वो धैर्य अपने अंदर नहीं रख सकता। और ब्राह्मण अगर युद्ध करने जाए क्या होगा? ब्राह्मण क्या करेगा? तलवार लेके हत्या करने जाएगा, उसका हाथ कांपेगा थर-थर करके। उसके अंदर में चिंता क्या होगा? अरे हम तो वेद शास्त्र में पढ़े हैं, ये तो पाप हो जाएगा, अगर हत्या करेंगे, इसको मारेंगे, खून निकलेगा, उसको कष्ट मिलेगा, दूसरे जन्म में हमको पशु योनि में जाना पड़ेगा, हमको भी कोई काटेगा ऐसा। तो ब्राह्मण अगर ऐसे क्षत्रिय का स्थान ले ले तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा।
और क्षत्रिय अगर ऐसे ब्राह्मण के जैसे पराने का प्रयास करे तो वो भी नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे क्लियर कर दिए, क्या बोले हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के अनुसार जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अंदर जैसा गुण है उस अनुसार उसको उस वर्ण में उस आश्रम में रहना चाहिए। तो जो ब्राह्मण खुद को बोलता है, पैता लेके घूमता है, लेकिन उसके अंदर अगर ब्राह्मण के जैसे गुण नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। वो एक मंत्र उच्चारण नहीं करना आता, संस्कृत पढ़ना नहीं आता, हाँ, शास्त्र के निष्कर्ष को जानता नहीं है, मांस भक्षण कर रहा है, चाय पीता है, तो कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण का तो एक कर्म नहीं है। अगर वो कर रहा है तो गलत कर रहा है, तब उसने शास्त्र नहीं पढ़ा है। उसका कर्म अगर ब्राह्मण जैसा नहीं हो तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। क्लियर है? समझ रहे? हाँ, वैश्य होता है बिजनेस क्लास। अच्छा, ये भी हम डिवीजन बता दे रहे, शायद जो लोग नहीं जानते। ओके, जो फर्स्ट आता है ये वर्ण में, फर्स्ट क्लास जो आता है, ठीक है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कि होता है द एजुकेटेड क्लास, और जो लोग शास्त्र को अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं और इससे समाज के मंगल के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं लोगों को। और जो 3 क्लास है, अर्थात कौन कौन? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों को ज्ञान प्रदान करेंगे। और क्या करेंगे? पठन पाठन यजन याजन, ये ब्राह्मण का गुण है। ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन करेगा, उस शास्त्र के ज्ञान को दूसरे को प्रदान करेगा, शास्त्र के ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा, समाज के कल्याण हेतु, हाँ, इस ज्ञान के मार्ग में सबको अधिष्ठित करने का प्रयास करेगा और दान ग्रहण करेगा। ये ब्राह्मण का गुण है। ये अगर करता है तो इट इज ओके, ये उसका कर्तव्य है। अगर ये सब कार्य नहीं करता है, ना पढ़ाई करता है, ना सभी का मंगल करता है, सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ता है, सरस्वती पूजा कर रहा है, शीतला पूजा कर रहा है, इधर उधर भागता है, हाँ, मंत्र उच्चारण करना नहीं आता, कोई यथार्थ कार्य जो शास्त्र में बोला गया है ब्राह्मण को करना चाहिए नहीं करता, तो उसको ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यह ब्राह्मण उसको बोलते हैं। जो ये सब गुण जो हम बताएं, वो सब गुण जिसके अंदर है। ब्राह्मण के बाद क्या आता है? क्षत्रिय। सेकंड जो क्लास आता है, जो सेकंड का क्षत्रिय क्लास आता है, वो है वॉरियर क्लास, आर्मी, मिलिट्री, जो युद्ध करते हैं, हाँ, जो रक्षा कर रहे हैं, योद्धा जो होते हैं, उसको बोला जाता है क्षत्रिय। जिसका कार्य है देशवासियों को रक्षा करना, समाज को सुरक्षित रखना, जीव को बचा के रखने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करना, ये होता है क्षत्रिय का काम। और जो इस कार्य में तत्पर रहेंगे सदा सर्वदा, इनका यही काम, इनका यही धर्म है, ये होता है क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय का काम। थर्ड क्लास जो आता है क्या है? वैश्य। वैश्य मतलब जो लोग बिजनेस क्लास, अर्थात बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करेंगे, समाज में बिजनेस को चलाएंगे, बढ़ाएंगे, कृषि काज करेंगे, फार्मर्स, ये लोग सब वैश्य में आते हैं। और एकदम फोर्थ क्लास क्या आता है? शूद्र, जो सबसे समाज के निम्न स्तरीय कार्य को करेगा, जिनके अलावा भी समाज नहीं चलेगा, जो सबसे निम्न स्तर का कार्य करेगा, जिसको बोला गया है ऐसा। क्या निम्न स्तर का काम? मतलब खराब काम नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। निम्न स्तर का काम मतलब जिनके अलावा ये 3 क्लास रह ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, तो वो होते हैं शूद्र। शूद्र की उपस्थिति से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने फंक्शन को, काम को ठीक ठाक कर पाएंगे। ये होते शूद्र लोग। ठीक है, ये हो गया वर्ण।
पता चला 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आश्रम वैश्य है अपना गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण बन सकता है। अच्छा, कुछ अभी एक्सेप्शन भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऋषि विश्वामित्र थे, ऋषि वशिष्ठ थे, और कुछ ऐसे थे जो कि ब्राह्मण भी थे और साथ ही साथ क्षत्रिय का भी गुण था उनके अंदर। ठीक है, तो ऐसे परशुराम जी भी जैसे आते हैं, परशुराम क्षत्रिय भी थे और पूरा ब्राह्मणिकल गुण भी उनके अंदर था। ठीक है, जो क्या करते थे उस समय सभी क्षत्रियों का निधन कर रहे थे, नाश कर रहे थे, और साथ ही साथ एकदम ब्राह्मण के पांडित्य गुणों से मंडित थे। तो ऐसे कुछ गुणों का भेद हम देख भी सकते हैं, एक्सेप्शन केसेस कुछ है। तो ऐसे भी लोग देखते हैं जो वैश्य का काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पंडित के जैसे अध्ययन भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं अपने अंदर। तो ऐसा, लेकिन कलयुग में ज़्यादातर पता है कि कलयुग शूद्रों से परिपूर्ण है। कलयुग में मैक्सिमम सब शूद्र हैं। ठीक है, ब्राह्मण बहुत कम है, ज़्यादा है सब शूद्र, क्योंकि सब ब्राह्मण के पैते लगाने से ही तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे ना। शूद्र के जैसे आचरण करेंगे तो शूद्र ही बोला जाएगा। क्षत्रिय के जैसे भी कार्य करने का उनके अंदर क्षमता नहीं है। सब शूद्र के जैसे निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। ये जो रेप कर रहे हैं, ये जो मातृपितृ हत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पाप कर्म कर रहे हैं, ये क्या है? तो दे आर बिलो शूद्रा। शूद्र लोग भी ऐसे काम नहीं करते हैं। बिलो शूद्र, शूद्र से भी अगर नीचा कोई क्लास है वो कलयुग के जीव हैं, ऐसे हो गए। जो लोग भगवत भक्ति करते हैं वही लोग ब्राह्मण होते हैं। तो जैसे हमारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य प्रभुपाद बोलते थे कि हमारा कार्य है कभी सभी शूद्रों को ब्राह्मण बनाना, सभी को भगवत भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्रदान करके सभी को ब्राह्मण बनाना, ये प्रभुपाद बोलते थे। तो प्रभुपाद ने बनाया, सबको ब्राह्मण शिक्षा को प्रदान किए। प्रभुपाद विदेश में प्रचार किए, सभी शूद्रों को, निकृष्ट हिप्पी लोगों को पकड़ के, जो सबसे अधम पाप कार्यों में लिप्त थे, दिवा रात्रि, उनको भगवत भक्ति का शिक्षा प्रदान करके भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को प्रदान करके शिक्षित किए। उनको सिखाए वैष्णव सदाचार, माताओं को सिखाए कैसे साड़ी पहनना पड़ता है, कैसे इस हमारे वैदिक कल्चर, भारतीय सभ्यता को ग्रहण किया जाता है। तो उन्होंने इसको ग्रहण किया। प्रभु जी लोगों को सिखाए कैसे मस्तक मंडन किया जाता है, तिलक धारण करके, तुलसी माला धारण करके, धोती कुर्ता पहन के वैष्णव होके भगवान का आरती पूजा, ये सब हमारा कर्तव्य है। भगवान को भोग लगा के महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस शिक्षा को प्रदान किया जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने प्रकृत रूप से इस जगत में प्रतिष्ठा किया कि कैसे शूद्रों को भी हम ब्राह्मण बना सकते हैं, और उसी शिक्षा से हम अनुप्राणित होके खुद प्रयास कर रहे हैं शूद्र से कैसे ब्राह्मण बने, और यही मार्ग में जुड़े हैं कि कैसे बाकी शूद्रों को पकड़ के ब्राह्मण बनाए। ठीक है, तो ब्राह्मण होने के लिए क्या चाहिए? उतना मेमोरी बनाना पड़ेगा सार। जितना ज्ञान को धारण कर पाएंगे उतना ही जीवन में खुद का परिवर्तन कर पाएंगे, देन बाकी देश समाज सार्विक रूप से विश्व का कल्याण साधन कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस महामंत्र के प्रचार से संभव हो, इसमें वो जादू है। लेकिन इसको पहले खुद को अनुभूति करना है, तब जाके हम बाकी को प्रचार कर सकते हैं। ओके, 4 वर्ण के बारे में बता दिए। अब 4 आश्रम। अब 4 आश्रम के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, बाद में उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि आज का जो प्रसंग है तब उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। तो पहला आश्रम क्या आता है? जोर से बोलिए। ब्रह्मचार्य, जो सबसे उत्तम है ब्रह्मचार्य। आप लोगों में से कोई है यहाँ पे ब्रह्मचारी? हाँ, अगर स्टूडेंट है, शादी नहीं किए, मतलब ब्रह्मचारी है। खुद को भी बोल सकते हैं ब्रह्मचारी है। वो पार्शियल ब्रह्मचारी होता है। हाँ, पूरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं होता है। ब्रह्मचारी का भी 4 भेद है, 4 ब्रह्मचार्य होता है। हाँ, एक होते उपकुर्बान ब्रह्मचार्य, मतलब जो अभी ब्रह्मचारी है लेकिन भविष्य में शादी करेगा तो गुरु से अनुमति मांगता है। गुरु तो अनुमति नहीं देते हैं पर कहीं ना कहीं गुरु छोड़ देते हैं।
तो वो जाके भविष्य में शादी कर लेता है, तो उसको बोलते हैं उप कुर्बान ब्रह्मचारी। और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं वो कैसे रहते हैं? एकदम आजीवन, क्या आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, बुढ़े हो जाएंगे, ब्रह्मचारी व्रत को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही देह को त्याग करेंगे ब्रह्मचारी को लेकर। और एक होता है बाल ब्रह्मचारी, सुने ये बहुत प्रचलित रहता है, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ब्रह्मचारी को धारण करके रखे हुए हैं। तो ऐसा है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो है उस व्रत को, नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे क्या सोचो कि कोई 30 साल की उम्र में आया और ब्रह्मचारी के व्रत को धारण किया, पहले शायद उसका गर्लफ्रेंड था, उसके साथ थोड़ा डांसिंग कूदा-कूदी हुआ, फिर बाद में वो लात मारी रोते रोते, अब जीवन तो खत्म, अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो भगवान का भक्ति करके मरना है, सब खत्म हो गया है। तो ब्रह्मचारी अगर बना तो उसको बोलते हैं नहीं, नैष्ठिक नहीं बोलेंगे, अगर वो आता है वो उसको ब्रह्मचारी बोलेंगे। लेकिन वो अगर वो दिल में लेके पूरे आजीवन ब्रह्मचारी रह गया तो उसको बोलेंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मतलब जो स्थित है अपने वचन में, ये लिया तो लिया, उसको तोड़ा नहीं कभी व्रत को, तो दैट वुड बी बाल ब्रह्मचारी, जिसने कभी भी लड़की को स्पर्श नहीं किया, एकदम बचपन से ब्रह्मचारी को पालन कर रहे हैं। ऐसा हम नैष्ठिक नहीं, मतलब नैष्ठिक होने का प्रयास रख रहे, मतलब अंतिम अवस्था तक ब्रह्मचारी को धारण करके रखने का हमारा इच्छा है, और हम बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। तो ऐसा है। और फिर आता है कि कोई अगर बाद में संन्यास को मतलब ग्रहण करना चाहे, हाँ, संन्यास आश्रम या फिर गृहस्थ होने के बाद में त्याग करके बाद में आश्रम को ज्वाइन करना चाहे, वो भी कर सकता है, जिसको संन्यास में कंसीडर करते हैं, ब्रह्मचारी भी बोल सकते हैं। तो पहला आता है ब्रह्मचारी। तो पहले क्यों ब्रह्मचार्य बोला जा रहा है? अर्थात बचपन से ही माता पिता पहले बच्चों को भेज देते थे गुरु के गुरुकुल में, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर, एंड आई प्राउड ऑफ दैट कल्चर। हमको गर्व करना चाहिए हमारे इस कल्चर के ऊपर कि गुरु शिष्य परंपरा ये दुनिया में और कहीं नहीं दिखता है, ये हमारा भारतीय सनातन संस्कृति है। तो बच्चों को बचपन में भेज दिया जाता था गुरु के गुरुकुल में, और 25 साल की उम्र तक पूर्ण रूप से क्या करते, गुरु के पास शिक्षा को अध्ययन करते थे, और क्या करते थे उसके बाद वो सिद्धांत लेते थे 25 के बाद क्या करेंगे। अगर 25 के बाद शादीशुदा होना चाहते हैं तो वो उपकुर्बान ब्रह्मचारी बनेंगे और गुरु से अनुमति मांगेंगे, समझ रहे? तो उसके पहले तक वो पूरा ब्रह्मचारी रह के गुरु के गुरुकुल में रहेगा। ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है? ब्रह्मचारी गुरुर कुले वसंदांतो गुरुर हितम। अच्छा, हम ज़्यादा डिटेल्स में आज नहीं जाएंगे, नहीं तो हम इसके ऊपर ही बोलते रहेंगे, तब आज का क्लास इसके ऊपर ही हो जाएगा। ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है गुरु का सेवा करना, गुरु के संतुष्टि विधान करना, यही उसका प्राइमरी है और कुछ नहीं। गुरु जिससे खुश हो वही कार्य को करना है। कृष्ण भी ब्रह्मचारी थे, उसके बाद कृष्ण गृहस्थ भी बने, ठीक है। तो कृष्ण बाद में शादी किए, पहले कृष्ण बचपन में गुरु के गुरुकुल में थे। कृष्ण के गुरु का नाम क्या है? हाँ, सांदीपनि मुनि, वेरी गुड, ये सब नाम जानना चाहिए। क्या नाम है? सांदीपनि मुनि। रामचंद्र भगवान के गुरु का नाम कोई अगर जानते नहीं बोलेगा, जिसको आप पूछेंगे उसको बोलना क्या है। रामचंद्र भगवान के गुरु का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड, जय हरि बोल। तो वशिष्ठ ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, बाद में विश्वामित्र भी थे। हाँ, विश्वामित्र ऋषि भी, उन्होंने भी अस्त्र शस्त्र का विद्या के बारे में शिक्षा प्रदान किया। तो साक्षात भगवान अपने जीवन में गुरु को ग्रहण किया, तो इसका कितना महत्व है भगवान दर्शाए। तो इसीलिए हम लोग को भी अपने जीवन में गुरु चाहिए। हम लोग अभी तो कलयुग है, माता पिता सिखाते हैं क्या, बच्चा रो रहा है लो स्मार्टफोन खेलोगे। तो आज का ट्रेंड ऐसा हो गया है, बच्चा रोता है बदमाशी करता है उसके हाथ में फोन पकड़ा देते हो, फोन पकड़ के टक 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 पूरा दिन गेम खेले जा रहा है। तो क्या बनेगा भविष्य में? राक्षस बनेगा। क्या बनेगा? राक्षस। और वो प्रतिशोध उठाएगा अपने माँ बाप से कि मेरे को बचपन में क्या सिखाया, गेम मेरे को क्या सिखाया, खून करना, काटना, मारना। क्या गेम में ही तो होता है ना? गेम में क्या होता है? एक गेम हम देखें क्या, मेरे को नहीं वो सब नहीं देखते हम।
एक बच्चा मेरे को दिखाया, हम बोले कि बेटा क्या खेल रहा है, तो मेरे को दिखाया कि प्रभु जी फ्लूट काट रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, फ्लूट काट रहे हैं, तो ऐसे क्यों काट रहे हैं, तो बोले नहीं ये गेम है, इससे स्कोर होता है, ऐसा है। अब दिखा रहे फ्लूट काट रहा है, उससे खून भी निकलता है, कैसे अजीब, मतलब एक खतरनाक चीज़। और क्यों ऐसा काटने का क्यों है, कुछ ऐसा करो जिससे बुद्धि बढ़े। हम लोग भी कुछ खेले, पर वो सब मेमोरी गेम्स था जिससे बुद्धि बढ़ता है, और आउटडोर खेलते थे, इंडोर में इतना नहीं, ये सब में दिमाग नहीं लगाते। उस समय लोग मतलब मार्ट में खेलते थे, और आज का वो ट्रेंड ही नहीं है। आज ऐसा है कि सब घर में बैठ के खेल रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव चीज को खेल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनका बुद्धि सिर्फ काटना, तोड़ना, फोड़ना, यही सब सीख रहे हैं। तो ये लोग बड़े होंगे तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, सबको मारेंगे, अपने ही माँ बाप को लात मार के घर से निकाल देते हैं। यही परिणाम होता है माँ बाप का। और पहले माँ बाप बुद्धिमान थे, वो लोग बच्चों को गुरु के गुरुकुल में भेज दे, गुरु से शिक्षा बच्चा अच्छा ग्रहण करके फिर घर में आता था। और अब के समय नहीं भेजते, इसीलिए बच्चा भी ऐसा डायनामाइट बन रहा है, घर में बैठ गए। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षा क्या करना है, खुद को अच्छे से सीखना है, और ये सब भागवत गीता की शिक्षा को, रामायण की शिक्षाओं को बच्चों को सिखाना है। आजकल के टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं है, सब गंदे घटिया चीज डाले हुए हैं। और अभी तो पढ़ाई का और भी हालत हरीबोल हो गया इसके कोरोना के चक्कर में, और भी सत्यानाश, सब अशिक्षित, मतलब कुछ शिक्षा का नहीं रहा। तो आप सोचो कितना खराब अवस्था है। तो अभी 25 साल की उम्र तक वो रहेगा, ठीक है, हम संसद में बता रहे हैं। फिर अब गुरु को बोलेगा, तब उपगुरुवान ब्रह्मचारी अगर होता है तो ब्रह्मचारी के बाद क्या आता है, गृहस्थ जीवन। तब गुरु उसको छोड़ देते हैं, वो चले जाता है कहाँ पे, लड़की के पास। फिर लड़की से शादी करता है और अपने सुखी जीवन के बारे में सपना देखता है, और फिर चिंता करता है कि बच्चे होंगे, फिर माँ बाप को देखेगा, ऐसा करके संसार पालन करते हैं। तो ये होता है गृहस्थ जीवन। तो 8 टील चलता है कितना, 50, ठीक है। 50 के पहले तक एक्चुअली ऐसा है। एक्चुअली अभी क्या है, अभी थोड़ा एज का चेंजेस हो गया है, क्योंकि पहले लोग, शास्त्र के अनुसार बताया गया है, सत्ययुग में लोग 1 लाख साल तक जीते थे, जिसका प्रमाण भी है हमारे पास कि ऋषि मुनि वर्ग का जो तपस्या करते थे, पतंजलि विद्या में, अथर्ववेद में अगर देखें आपको सब प्रूफ्स मिल जाएंगे। हजारों साल वो लोग तपस्या करते थे हिमालय में, और भी बहुत गुफाओं के अंदर। कैसे करते थे हजारों साल, लाख साल उसका आयु रहेगा तब ना। तो ऐसे करते थे वो लोग, उनका नाखून बड़ा रहता था, हाथ बड़ा रहता था, शरीर बहुत लंबे होते थे। फिर धीरे धीरे इतिहास में भी उसका प्रमाण हमको मिलता है, विज्ञान में भी उसका प्रमाण मिलता है। फिर धीरे धीरे उम्र घटता रहा। फिर सत्य के बाद त्रेता युग, त्रेता युग में उम्र कितना कमा, 10,000 साल। कितना, 1 लाख से 10,000 में आ गया, इतना कम जंप कर गया। और त्रेता के बाद द्वापर युग, द्वापर में 1000 में आ गया। कितना, याद रहेगा, 1000 में आ गया। और अभी कलियुग, कलियुग में कितना, 100 साल। 100 शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र कितना बोल रहा है, 100 साल तक इंसान जिएगा। लेकिन अभी तो कली का और भी अधम अवस्था आ रहा है। अभी तो लोग घिस के 60, 65, घिसते 70, 75 तक चल रहे, मर रहे। बहुत ही बुरा हालत है। 100 तक कोई नहीं जाता है। जो लोग जा रहे हैं उनका गिनीज बुक में नाम लिखा जाता है। हाँ, तो ये रियलिटी है। तो इसीलिए अगर 50 साल तक उसने गृहस्थ करके फिर वानप्रस्थ में जाएगा, उतने में तो उसका आधा खत्म। तो वो शास्त्र के अनुसार ऐसा है, लेकिन अभी वास्तव में ऐसा उतना नहीं जाता है। तो 50 में बोल दिया गया कि सन्यास के लिए सैंक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी 50 के लिए सन्यास में भेज दे रहे हैं, तो वानप्रस्थ उसके पहले ही ले लो, ऐसा बोल दिया जा रहा है। अभी 50 हो गया मतलब सन्यास के लिए भेज दिया। वानप्रस्थ अर्थात जहाँ पे वो संसार में रह के खुद को डिटैच रखने का प्रयास रखेगा और चिंता करेगा कि अभी सन्यास लेके जंगल में चले जाएंगे, अंतिम में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, अपने देह को क्या करें। कितने जन आप लोग करना चाहते हैं ऐसा? आप समझे मेरी बात को? अच्छा, और रिपीट करने के लायक समय नहीं है। तो
हमारा रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा अभी। तो आप लोग चाहते हैं ऐसा करना अपने जीवन में? हाँ। तो आप लोग कितने स्तर तक जाना चाहते हैं? संन्यास? कैसा? संन्यास तक या ब्रह्मचार्य तक या फिर गृहस्थ तक? कितना तक? संन्यास तक। ओके, गुड। संन्यास, संन्यास, वेरी गुड। हम लोग को संन्यास तक टारगेट रखना चाहिए या, लेकिन शास्त्र में आता ऐसा बताया गया है कि हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी जो टॉप मोस्ट सबसे पहला दिया गया है ब्रह्मचार्य, उसका ही ध्यान रखना है। उसी चीज़ को हमको टारगेट रखना है कि ब्रह्मचारी बनना। अगर आप ब्रह्मचारी बनते हैं तो सर्वोत्तम, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको त्याग ही करना पड़ेगा। तो बाद में जाके त्याग करने से पहले से त्याग करते तो अच्छा है। बहुत लोग चिंता रहते हैं पहले त्याग करके अरे क्या होगा, पहले भोग कर लेते हैं, भोग करके बाद में त्याग करेंगे, तो एक कठिन होता है। पहले त्याग कर लिए, फिर भोग कर लिए, फिर त्याग करेंगे, एक कठिन मार्ग है। इसीलिए पहले से अगर त्याग करते हैं तो अंतिम में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप आराम से संन्यास धर्म को पालन कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा है क्या? 4 वर्ण और 4 आश्रम, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे भगवान बता रहे कितना 33 नंबर श्लोक में चले जाइए कि भगवान बता रहे अगर तुम धर्म युद्ध ना करते हो और तुम्हारा जो श्रेय धर्म है, श्रेय धर्म मतलब जो तुमको करना चाहिए वो अगर तुम नहीं करते हो तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो कीर्ति है वो नष्ट हो जाएगा और पाप कर्म का फल तुमको भोग करना पड़ेगा। तो हमारा जो चतुर्वर्ण के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार हम लोग को जो कुछ भी मिला है, हम अगर अपना स्वधर्म को नहीं करते हैं तो पाप होता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, अगर तुम यथार्थ रूप से युद्ध को नहीं करते हो तो इससे क्या होगा, एक पाप होगा, अपराध होगा। जैसे कि कोई संतान, उसका कर्तव्य है माता पिता को देखना, वो उसका कर्तव्य है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने लाइफ में, ये और कुछ ड्यूटीज है रिलेटेड टू दैट, उसको करना चाहिए तो वो करेगा। अगर वो नहीं करता है, सब छोड़ देता है, तब ये क्या है, ये पाप होता है, ये उसका अनुचित है, नहीं करना चाहिए। अब तब प्रभु जी प्रश्न आता है अगर कोई ब्रह्मचारी बन गया तो तब उसके माँ बाप को कौन देखेगा, तब तो ये पाप हो जा रहा है। अब यहाँ पे रियलाइजेशन का प्रश्न आता है कि व्यक्ति कितना रियलाइज्ड है और उसके माता पिता के मंगल साधन के लिए कितना क्या और सर्वोत्तम चेष्टा कर रहा है, सोच रहा है। अगर उसका और भी भाई बहन बाकी रहे तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके कि वो लोग भी आराम से देख सकते हैं, करके आप अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऐसा। या फिर माता पिता को पूरा देख लिया उसके बाद जाके त्याग किए, ये भी। लेकिन हमको टारगेट रखना चाहिए ब्रह्मचार्य संन्यास का, ऐसा, ठीक है, हर समय ऐसा टारगेट हम लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। अभी चले जाइए 34 नंबर श्लोक। 34 में बता रहे भगवान और भी डिटेल, 34, 35 और 36 नंबर में इसी चीज के ऊपर और भी भगवान बता रहे कि तुम्हारे शत्रु जो है सभी तुम्हारा निंदा करेंगे। अर्थात आप अगर आपके यथार्थ रूप के कर्म कर्तव्य को नहीं पालन करते हैं तो क्या होगा, इससे सब आपका निंदा करेंगे। क्या करेंगे, निंदा करेंगे। हाँ, जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय का वचन सबसे बड़ा है, वो वचन दिया है और युद्ध करने गया है। और सोचिए युद्ध में रणांगन में सबको देख के तुरंत ही सब कुछ ढाल तलवार सब फेंक के पीछे से दौड़ के भागता है तो सभी हंसेंगे उसके ऊपर। क्षत्रिय का आचरण कभी भी ऐसा नहीं होता, एक कायर लोगों का आचरण ऐसा होता है। तो भगवान इसको समझा रहे अच्छे से, उसको किसको, अर्जुन को बता रहे क्या, हे कुंती पुत्र कि इस युद्ध में नियत होने से स्वर्ग का लाभ होगा और जयी होने से पृथ्वी को भोग कर सकते हैं। अतएव युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प होके युद्ध करो।
कि भगवान कुछ परिणाम भी बता रहे। कभी कभार हम लोग सीधे तरीके से नहीं करते तो हमको उल्टे तरीके से करवाया जाता है कि कुछ ऑफर दिया जाता है। हाँ, लोगों को अट्रैक्ट करने ऑफर देते हैं ना, सब चीज़ों का दाम बढ़ा देते हैं, बढ़ा के डिस्काउंट दे के बोलते हैं इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, स्पेशल चैत्र ऑफर चल रहा है, दुर्गा पूजा स्पेशल सेल चल रहा है, हाँ, नवरात्रि सेल, हाँ, ऐसा बोल के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। प्रोडक्ट को सेल करने का और उसके लिए स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, समझ रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पे समझा रहे अर्जुन को। कभी कभार हम लोगों को लोभ देने से हम लोग कार्य करते हैं। हाँ, बहुत समय लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग भागवत गीता के साथ कुछ बुक्स गिफ्ट देते हैं कि इतना सारा बुक्स इतना कॉस्ट आ रहा है, आपको इतने में हम लोग दे रहे हैं। लोग लेते हैं, भाव ठीक है, सस्ते में आ रहा है, कम में आ रहा है, तब लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ, तो ये भी हम लोग कर दें कि एटलीस्ट बुक तो जाए, पढ़े तो ऐसे ही कृष्ण समझा रहे अर्जुन को विभिन्न प्रकार के तरीके से युक्ति देके, और ये भी समझा रहे कि अगर तुम युद्ध करते हो तो युद्ध करके अगर तुम्हारा मृत्यु भी हो, चिंता मत करो। तुम युद्ध करने से तुम जो इतने लोगों का हत्या करोगे, इससे तुमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग लोगों का प्राप्ति होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं आश्वासन दे रहा हूं। मैं कौन? साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये कोई ऐरा गहरा रिक्शा वाला चाय वाला नहीं बोल रहा है, जिनको हम लोग ज्यादातर सुनते हैं। हम लोग रास्ते में, अली गली में, इर्द गिर्द के लोग जो बोलते हैं उसी को सुनते हैं। अरे तू निरामिष खा रहा है, तू हरे कृष्णा हो गया, तू पागल है क्या? इस उम्र में कर रहा है, चल बैठ के दारू पीते हैं। हम लोग उसी का सुनते हैं। हम लोग अगर कुछ समझाता है वो तो उसी को समझते हैं। और भक्त लोग जो ज्ञानी है, जो भगवान के भगवत भक्ति करते हैं, उनसे उनका बात ना सुन के ये सब मूर्ख गधे लोगों का बात हम लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं। हाँ, राइट। डॉक्टर के पास ना जाके, हाँ, ये सब गधे लोगों से सुन के दवाई लेके खाते हैं। डॉक्टर के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है, विश्वास है ज्यादा बाकियों से। तो ऐसे डॉक्टर वो शुद्ध भक्त होते हैं जो रिसर्च करके सब कुछ पांडित्य को अर्जन कर लिए कृष्ण भक्ति के विषय, उस गुरु रहस्य रसायन को जो आपको समझा सकते हैं, लेकिन उनके पास नहीं जाते। ज्यादातर आस पड़ोस, मौसी, फूफा फूफी, इनसे सुनते हैं। और जो लोग बोलते हैं अभी भक्ति मत करो, अभी इस्कॉन में मत जाओ, साधु के पास मत जाओ, तो तुम भी साधु हो जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तब हमारा लॉस हो जाएगा, ऐसा सुनते हैं। ऐसा कभी भी उन लोग का हम लोग क्या है, सुनना नहीं चाहिए। उनके बात को हम लोग नहीं सुनेंगे। सुनेंगे किनका? तत्व द्रष्टा व्यक्ति का, गुरु का सुनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण प्रलोभन दे रहे, बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, युद्ध करो, आंख बंद करके युद्ध करो, क्योंकि हम बोल रहे हैं तुमको, और इससे तुम नरक में नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। और अगर युद्ध करके तुम जीतते हो, हाँ, अगर सोचो कि तुम मरे नहीं, युद्ध करके तुम जीतते भी हो, तो इससे तुम इस पूरे पृथ्वी के सुख को भोग कर पाओगे। इतना बड़ा महत्व चीज को तुम प्राप्त करोगे, तो इतना तो करो। ऐसे करके भगवान समझा रहे। ठीक है। तो हम लोग सीधी तरीके से लोगों को बोलते हैं, आइए हमारे क्लास में भगवान के बारे में थोड़ा सुनिए, प्रयास करते हैं, लोग आते नहीं सीधी तरीके से। तो उनको उत्साहित करने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ करते हैं, स्लाइड शो दिखा रहे हैं, वीडियो शो दिखा रहे हैं, विदेशी लोग थोड़ा नाचना गाना कर रहे हैं, हाँ, इससे लोग आते हैं। हम तो देखें, हमको एक भागवत गीता, 10 भागवत गीता सेल करने के लिए कितना बोलना पड़ता है, प्रयास करता है। आई यूज्ड टू सी, हम हावड़ा स्टेशन में भागवत गीता बहुत प्रचार करते थे, सियालदह स्टेशन में किया, लड़कों को, यंग लड़कों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाके करते थे। वो भी एक दिन था। अभी चाहे भी तो कर नहीं पाते क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम छोड़ के नहीं जा पाते। तो वो एक समय था कि हम जाके करते थे प्रचार। तो उसमें इतने बाधा, इतने समस्या रहते थे, तो बहुत कष्ट होता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, तब जाके भागवत गीता ये सब चलता था, मतलब प्रचार होता था। लेकिन कृष्ण की कृपा से होता था, जितने भी बोलते थे हो जाता था। तो और एक कृष्ण का ही इच्छा था, मतलब लड़के लोग समझ नहीं पाते थे कि कैसे प्रचार करें प्रभु जी। और हम जब निकलते थे, हमारे हाथ से 2, 3, 4, 5 फटाफट बुक निकल जाता था। तो हम भी नहीं जानते थे कैसे हो रहा है। कृष्णा
प्रमाण करने के लिए करते थे कि हमको भरोसा देने के लिए नहीं होगा, हमको भरोसा होगा तो मेरे साथ जितने बच्चे हैं उनको भी भरोसा होगा कि उनका मेरे ऊपर भरोसा रहे, इसके कारण कृष्ण कार्य को करा देते थे। तो ऐसे चीज को हम देखते थे, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता था। और वहां पे ही देखते थे कोई फॉरेनर किसी भक्त को हम बुलाएं मायापुर से, रशियन मेरे दोस्त लोगों को बुलाएं, बोले कि थोड़ा हरे राम हरे कृष्णा करो और थोड़ा बंगाली में जाके बात करो। तो वो लोग बंगाली में बात करते थे भागवत गीता लेके, आशुन 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 देखुन की आछे ते मात्र 150 टाका, ऐसा करके जब बोलते थे लोग एकदम पागल हो गए, अरे विदेशी, अरे इतना सुंदर, अरे वाह बंगाली बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, जो रशियन लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते ठीक से, तो लोग तुरंत जाके उनसे फटाफट खरीदना शुरू कर देते। तो दिस आर अट्रैक्शन। तो हम लोग ऐसा प्रयास करते थे, कभी जूसेस देते थे, प्रसाद हम फ्री में देते थे। महाराष्ट्र में हम ऐसे प्रचार किए। महाराष्ट्र में हम क्या करते थे, सिर्फ कुछ नहीं, प्रसाद लेके चलो, गाड़ी में भर के, हम एक गाड़ी लिए, हमारे साथ 5 लड़के को लिए और गाड़ी भर के प्रसाद लेके गए, सबको प्रसाद दे रहे हैं और उनको हरे राम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, बोलेंगे, उनको बुक्स दे रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, पढ़ने बोल रहे हैं, मंदिर में इनवाइट कर रहे हैं, क्लास में प्रचार कर रहे हैं, जो कुछ भी नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब करेंगे। थोड़ा उनको प्रसाद चाहिए, थोड़ा उनको अच्छा कुछ दें, तब वो लोग करेंगे। ये सब करते थे, ऐसे करके उत्साहित कर देते। करना पड़ेगा। कलयुग का ऐसा लक्षण है क्या, ये न तेना प्रकार न मन कृष्ण निवेशित, मन को कृष्ण में लगाना पड़ेगा। अभी नया माध्यम है, फेसबुक लाइव दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के माध्यम से मेरा क्लासेस का प्रमोशन होता है। हम भी अपना प्रोफाइल पिक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग रखते हैं क्यों रख रहे हैं कि सब अट्रैक्ट हो, यही कारण है हम इतने अपने सेल्फीज छोड़ते हैं। क्यों कि अरे प्रभु जी बहुत कूल है, स्मार्ट है, अपने साथ जमेगा, इस हिसाब से लेते हैं, तब उनको कंफर्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि साधु है, जटा है, हाँ इतने कापालिक है, एकदम गले में मुंडा माला पहन के घूमते हैं, देख के डर से भागेंगे, ऐसा नहीं है। कंफर्टेबल फील करें, वन हैज टू फील मच, कैन रिलेट विद द प्रीचर। जितना अच्छा रिलेट कर पाएंगे उतना ही बढ़िया क्या होगा, वो सीख पाएंगे। अभी मॉडर्न समय के साथ हमको भी बदलना है। जिस ढंग से अभी हम प्रचार कर रहे बोलते हैं, पहले ऐसे नहीं बोलते थे, अभी और भी अलग किए हैं, जिससे मार्केट खाएगा, लोग लेंगे, मार्केट में चलेगा, ऐसा बात करते हैं। ठीक है, तो यही दिव्य ज्ञान जो भागवत गीता का ज्ञान अभी ऐसे बोल रहे आप लोग समझ पा रहे हैं, इसको उस रूप से बोलेंगे तात्विक, हाँ जैसा हमने पढ़ा है वैसे बड़े बड़े बोम्बास्टिक वर्ड्स बोलेंगे, एक शब्द का मीनिंग समझने में आपको बहुत समय लग जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि इस भागवत गीता का ही पहला जो श्लोक है, इसके ऊपर 3 दिन सेमिनार दिया। भागवत गीता का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्धसभा मामेका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस श्लोक के ऊपर 3 दिन का हमने सेमिनार दिया, वो एक ही श्लोक के ऊपर, तो 700 श्लोक का कितना दिन लगेगा? हाँ, एक श्लोक के ऊपर होता है, और उसी श्लोक को हाँ हम आधा घंटे में भी बोल दे रहे, दोनों में अंतर है। तो समय अनुसार, देश काल पात्र अनुसार, व्यक्ति जैसा समझ पाएगा उस अनुसार हमको बोलना पड़ता है। तो अभी जैसे आप लोग समझेंगे उस अनुसार सहज सरल तरीके से इस चीज को हम बोल रहे हैं, और जैसे हम बोल रहे हैं आशा करते हैं कि ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा मिंटू से इतने ग्राउंड लेवल में ऐसे इजीली इस प्रयास से बोल सकता है, इसीलिए क्लास बहुत खास है। तो अभी कितने नंबर श्लोक में थे हम लोग? 36, 27 नंबर, अच्छा 37, 37, 38 नंबर श्लोक में देखिए, जहाँ पे बताया गया है कि भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम सिर्फ युद्ध करो, अपने कर्म को करो और ज़्यादा सोचो मत। तो सुख दुख, लाभ नुकसान, जय पराजय, हाँ इस सभी चीज़ों को समान ज्ञान करो और युद्ध में निमग्न हो जाओ, और इसके द्वारा जो भी फल निकलेगा उससे तुमको पाप का फल भोग नहीं करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहे हैं? जो पाप पुण्य के नियंत्रण है, साक्षात भगवान। अगर हम आपको एश्योरेंस दे रहे नहीं, कोई चिंता नहीं, आप इस काम को करो,
इसका जो भी रिजल्ट होगा, नुकसान भी हो हम देख लेंगे, लाभ हो हम देख लेंगे, कुछ भी हो हम देख लेंगे। ऐसे अगर हम आपको अश्योर करते हैं तब आप कर पाएंगे काम? क्यों नहीं कर पाएंगे? तब कर पाएंगे ना, तब कर पाएंगे। अगर हम बोलते हैं कि नुकसान भी हम देख लेंगे, आप करो, तब अगर हम आपको आश्वासन दे रहे हैं आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं तब। तो अभी अर्जुन का भरोसा लाने कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम सुख दुख दोनों को एक मानो। Go and bring China. Any other snacks? Any other snack? Yeah, maybe you can bring. I will China you can bring. तो क्या बता रहे हैं? कृष्ण अर्जुन का बता रहे हैं कि लाभ नुकसान के बारे में मत सोचो, क्योंकि अर्जुन चिंता यही कर रहा है कि हम अगर युद्ध करते हैं तो मेरा लाभ क्या है, इसमें मेरा नुकसान ही है कि जितना युद्ध करेंगे इतने लोगों को मारेंगे, इतना पाप होगा, तो इससे मेरे को कष्ट भोग करना पड़ेगा, पाप होगा, मेरे जितने भी कुल हैं सबका पाप होगा, वर्ण संकर हो जाएगा, एक से बढ़ के एक पाप ही होगा, कुछ पुण्य का नहीं है। किसी को मार के कभी पुण्य होता है क्या? अर्जुन का लॉजिक यही है। तब अर्जुन सही है क्या नहीं? 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 अर्जुन सही नहीं है। अगर युद्ध करता है तो इससे पाप होगा, तो हम क्यों पाप करें? सीधी बात। अगर युद्ध करके कुछ तो अच्छा परिणाम नहीं है, तो अगर रिजल्ट ही बुरा हुआ तो हम वो वाला काम क्यों करेंगे? हम अच्छा काम करेंगे, सीधी बात है। आपको भी अगर बोला जाए कुछ उल्टा काम करने का, आप बोलोगे नहीं हम क्यों करेंगे, वो तो गलत काम है। तो अर्जुन ठीक है क्या नहीं? अर्जुन ठीक है? अर्जुन ठीक है क्या? अर्जुन के हिसाब से जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो भी रिप्लाई हमको लिख के भेज सकते हैं। क्या अर्जुन इस प्रश्न में ठीक है? अर्जुन का जो सोच विचार है वो ठीक है क्या नहीं? ये आप लोग हमको लिख के भेज सकते हैं। हाँ, क्या है? अर्जुन सही है क्या गलत है? अर्जुन तब तक सही है, लेकिन कृष्ण उनको गलत बताता नहीं, ये सही नहीं है। कृष्ण सही है, अर्जुन सही है। कृष्ण भगवान है इसीलिए सही है ऐसा मत सोचिए। कृष्ण का जो युक्ति भी है वो भी सही है। कृष्ण इसको प्रमाण करते हैं। कृष्ण भागवत गीता में भी ऐसा बोले हैं कि मेरे को शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र के ज्ञान के द्वारा जानो। इसको कवर कर दो तो पत्ते से, वहां से ले अंदर से पर्दा हटा, तो शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से मेरे को जानो, नहीं तो अंधे विश्वास के माध्यम से, अंधे तरीके से किसी ने बोल दिया भगवान के ऊपर भरोसा करो, ऐसे भगवान के ऊपर भरोसा मत करो। मेरे को जानो गुरु के माध्यम से, प्रकृत ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र अध्ययन करने के माध्यम से। ठीक है? तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि तात्विक रूप से अगर हम देखें तो अर्जुन जो बोल रहे हैं, अर्जुन जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो सर्वोपरि सर्वो परम तत्व उपदृष्ट अनुमंता है, परम ज्ञानी है, तो वो जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो सबसे ऊपर है। एकदम करेक्ट कि हमको क्या करना है, जो कृष्ण बोल रहे हैं उसी को करना है, आंख बंद करके करना है, क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है। जिनके पास ताला है उन्होंने ही उस ताले का चाबी भी बनाया है। उन्होंने लॉक किया, हम लोग को इस जगत में बांधा है, तो वही जानते कौन सा चाबी से ताला खोलेगा, वही उपाय हमको दे सकते हैं। तो ही इज नोअर, परम ज्ञाता। भगवान को क्या बोलते हैं? परम ज्ञाता। वो सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए कृष्ण जो बोल रहे हैं हमको वही पालन करना चाहिए बिना कुछ सोचे। क्या हम लोग जीवन में एक चीज करते हैं? जो कृष्ण बोलते हैं वो हमको पालन करना है, करना चाहिए। क्या हम लोग करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते? मौसी ने मना किया है, चाचा ने मना किया है, कोई सर पे बंदूक रखा है, किस लिए हम कृष्ण के दिए हुए उपदेश को पालन नहीं करते? वो जब जानते ही नहीं है और जो सब कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं।
जिसको बोलते हैं भेड़ा चाल। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। भेड़ा चाल बोलते हैं। हाँ? कि भेड़ा चाल जानते हैं क्या होता है? एक जैसे चल रहा है उसके पीछे पीछे। हाँ, थोड़ा बहुत बोले आप। हाँ। पर्शियली जो गलत चल रहा है उसी के पीछे चल रहा है, इधर उधर नहीं अनुसरण देखना, करके चल रहा है। इधर उधर नहीं देखना। इसको भेड़ा चाल बोलते हैं। ओके, थोड़ा बहुत आसपास गए। भेड़ा चाल, भेड़ा चाल किसको बोलते जानते हैं? आप लोग क्लोज गए हैं, बहुत ही पास गए, मतलब आप लोग का हुआ 40%। ठीक है। एक्चुअली भेड़ा चाल क्या होता है? एक भेड़ा जा रहा है, अब बाकी सब भेड़े क्या करते हैं? कुछ देखते नहीं, उसी को ऐसे सर नीचा करके उसको फॉलो करके जाते रहते हैं। पहला भेड़ा जैसा जाता है सब वैसे चलते रहते हैं, सब वैसे फॉलो करते करते चलते रहते। पहला भेड़ा जब गड्ढे में गिरेगा बाकी भी सब वैसे ही गिरते रहेंगे, पटापट पटापट पटापट। दिस इज कॉल्ड भेड़ा चाल। ये होता है भेड़ा चाल। तो दुनिया का नियम ऐसा चलता है, सब गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कष्ट मिल रहा है, मर रहे हैं, फिर भी ऐसे चल रहे हैं। तो यह मूर्खता। जो बुद्धिमान जीव है उससे हट जाएगा, वो आसपास देखेगा। सद्दावान लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा रहेगा वो ज्ञान को प्राप्त करेगा और ज्ञान के द्वारा समझेगा क्या गलत है क्या सही है, तब वो उपदृष्टा अनुमंता भगवान को मानेगा। ठीक है, तो भगवान के दिए हुए उपदेश को मानेगा। यहाँ पे अर्जुन अभी उस ज्ञान को, हिताहित ज्ञान को भूल गया है, उसको क्या करना चाहिए। इसके लिए अर्जुन क्या है, अभी द्वंद में पड़े हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। तो भगवान उसको समझा रहे कि तुम चिंता मत करो, तुम कर्म को करो जो हम तुमको बोल रहे हैं। अगर तुम उस कर्म को करोगे उसका फल सही रहेगा, क्योंकि नियंत्रण हम ही है, हम ही अल्टीमेट सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो 38 नंबर श्लोक तक हो गया। ठीक है, तो सुख दुख लाभ, हमारा नुकसान, जय पराजय, इस सबको समान रूप से मानो और समान ज्ञान करके तुम युद्ध में लिप्त हो जाओ। तो हम लोगों को भी जीवन में क्या है, सुख दुख जय पराजय सब चीज़ों को ज़्यादा उसके बारे में ना सोच के अपने मूल जो कर्म कर्तव्य है भगवत भक्ति, इसमें अगर हम अपने मन को केंद्रित करके बाकी सब कर्मों को करें तो हम सुखी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हम सुखी हो सकते हैं। भगवान सुख का रास्ता इधर ही बता दिए, सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लभय जया जयो, हाँ बता दिए। तो कैसे हम खुश रह सकते, सुखी रह सकते और जागतिक आसक्तियों से मुक्त रह सकते, आज पूरे डिस्कशन में हम इसके ऊपर चर्चा की। तो अभी अगर आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न रहा तो प्रश्न पूछ सकते हैं। याद रखना इतना तक श्लोक हुआ है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके, किसी का कोई प्रश्न? अभी जो हमारा शिक्षा चल रहा है, हाँ, गुरु कैसे लोगों को बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए? गुरु क्या होता है कभी तो अच्छा, गुरु के बारे में विस्तारित आज नहीं, कभी अलग समय में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। गुरु का विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है, शास्त्र में इसको बहुत सूक्ष्म विषय बताया गया है। अच्छा, एक चीज पूछना है कि गुरु जरूरी है क्या कि इंसान के रूप में ही हो सकते? गुरु को कोई भी जरूरत नहीं कि इंसान ही हो सकते हैं। जरूरी है इंसान ही हो। लेकिन एक दत्तात्रेय जी बोल करके एक संत थे, उनके 24 गुरु थे। ओ अच्छा, ओ ओके ओके, हाँ ठीक है, हाँ वो भी प्रसंग बता रहे हैं। दत्तात्रेय जिसके बारे में अवधूत ब्राह्मण एक्चुअली बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, अवधूत ब्राह्मण, उसके ऊपर में भी मेरा लेक्चर है, आप लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लेक्चर। तो बहुत ही अमूल्य शिक्षा, बहुत सुंदर शिक्षा है। तो उसमें अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु थे। तो 24 गुरु मतलब 24 विषय जो है
उससे उसने शिक्षा ग्रहण किया था। उसने पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण किया, पेड़ से शिक्षा ग्रहण किया, सूर्य से शिक्षा ग्रहण किया, चंद्र से शिक्षा ग्रहण किया, मछली से शिक्षा ग्रहण किया, कबूतर से शिक्षा ग्रहण किया, सांप से शिक्षा ग्रहण किया, एक कुमारी बालिका से शिक्षा ग्रहण किया, एक बालक से शिक्षा ग्रहण किया। तो ऐसे 24 तत्व से, वायु से शिक्षा ग्रहण किया, 24 तत्वों से उसने शिक्षा ग्रहण किया था। मधुकर से, फिर आपका मधुकर जो मधु को हरण करता है, फिर जो होता है आपका पतंगों से शिक्षा ग्रहण किया, मौत जिसको बोलते हैं उससे शिक्षा ग्रहण किया। तो ऐसे 24 तत्वों से शिक्षा ग्रहण किया था। तो वो तो बहुत एलिवेटेड सोल थे, तो उनके लिए वो संभव था वो ऐसे शिक्षा ग्रहण करें। और हम लोग तो इंसान से ही नहीं समझ पा रहे और बाकी चीज़ों से शिक्षा लेंगे। शिक्षा देने लायक इस दुनिया में बहुत कुछ है, हर मुहूर्त में कितना कुछ शिक्षा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि हमको प्रदान कर सकते हैं यथार्थ रूप से मनुष्य रूप में जो गुरु आए हैं उनसे। उनके अधीन जब रहेंगे तब हम समझ पाएंगे कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तब समझते हैं कि हमसे भी बड़ा कोई है, हमसे भी कोई ज्ञानी है जो हमको भी सीधा कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है गुरु। गुरु कथा का अर्थ क्या होता है जानते हैं? भारी, हेवी। गुरु लघु सुने, अभी सुने, गुरु लघु होता है मैथ्स में, गणित में होता है ना, गुरु होता है लघु होता है। लघु मतलब हल्का, गुरु मतलब भारी, भारी नंबर। तो टीचर है इसीलिए वो पहले हाँ बोल रहे हैं। तो गुरु मतलब भारी होता है, तो यहाँ पर भी गुरु भारी होते हैं। गुरु मतलब उनका पर्सनालिटी बहुत भारी होगा, उनका जो आदेश होगा वो बहुत भारी होगा, वो जो कुछ भी बोलेंगे सब बहुत भारी भारी उपदेश देंगे। इसको पालन करना इतना इजी नहीं है। ये जो चीज़ हम अभी बता दी है, सुने तो आप लोग सर तो हिलाए, एक्सेप्ट तो किए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। गुरु के वाणी में अगर स्थित रहे तो सहज हो जाएगा। ऊकम करोति वाचालम पंकुलम जयतेम गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। के ऊकम करोति वाचालम बोला गया है, जिसके ऊपर गुरु का कृपा होता है वो अगर गूंगा व्यक्ति रहा तो बात करना सीख जाएगा, वो बात करते रहता है। ऊकम करोति वाचालम पंकुलम जयतेम गिरिम। जो पंगु व्यक्ति है, जिसका पैर नहीं है, वो भी गिरि पर्वत को उल्लंघित कर सकता है, जीत सकता है। ऐसे हम लोग वास्तव में भी देखे हैं। बहुत लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पर उन्होंने समुंदर जीत लिया, एवरेस्ट जीत लिया। बहुत सारे जागतिक उनके शारीरिक बाधा रहने के बाद में भी उन्होंने सब कुछ जीत लिया। कैसे संभव हुआ? उनके गुरु के आशीर्वाद से। जो भी इतने ओलंपिक्स में मेडल्स लाते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, उनके गुरु का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है कहीं ना कहीं, तब जाके वो कर पाते हैं। तो अपने जीवन में जो भी सक्सेस हमको मिला है, हमको फुल क्रेडिट गुरु को देना चाहिए। जिन्होंने आपको ABCD भी पढ़ाया है, आज उनके लिए आप इतने बड़े बड़े नोवेल्स पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे? तो उनका भी श्रेय आपके जीवन में है। तो हम लोग ग्रेटफुल नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग गुरु को देख नहीं पाते, ये हमारा मूर्खता है, दृष्टता है। लेकिन गुरु को तो हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए, और गुरु के कृपा से ही हम जीवन में हमारा उद्धार होगा। हम लोग उतने एलिवेटेड सोल नहीं है, उच्च चेतना वाले नहीं है कि 24 गुरु के जैसे बाहर जो दुनिया के सब कुछ देख के शिक्षा ग्रहण करके एकदम मस्त बन जाए। हमको अपने जीवन में मनुष्य गुरु को अधीन रहना है, जो हमको मारेंगे, जो पीटेंगे, जो डांटेंगे, जो सिखाएंगे, जो सेवा देंगे, और हमको ये जो प्राप्त हुआ है दुर्लभ मनुष्य जन्म, कैसे इसको सार्थक किया जाए, इस शिक्षा को प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय। अच्छा, एक ऑनलाइन प्रश्न आया है, क्या शास्त्रों में
कहीं भी पैंडेमिक का उल्लेख है? अगर है तो उससे कैसे लड़ा जा सकता है? आई मीन टू से कोरोना। ठीक है, तो एक प्रश्न आया है। प्रश्न क्लियर है, सब समझ गए? हाँ, शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। अब जामाद अग्नि जो परशुराम जी के पिता थे, तो उनके समय में एक विभत्स, ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो सृष्टि तत्व से कुछ अनंत स्थावर जंगम स्थलज खेचर आदि जीवों का सृष्टि हो रहा था। तो एक से बढ़ के एक सबका जन्म हो रहा था, तो उसमें से बहुत सारे वनस्पतियां सृष्टि हुए। तो ऐसे ब्रह्मा जी के वक्षस से जो बाल गिरे थे, उससे राक्षस और कुछ रेप्टाइल्स, क्या बोलते, सरीसृप, ये सब जीवों का जन्म हुआ। तो उसके बाद एक एक करके सृष्टि में कुछ कीटों का जन्म हुआ। कीट, हाँ, जो विषक्त रूप से माना गया, मतलब जो उस समय वातावरण को दूषित कर दिए थे, ऐसे कीटों का जन्म हुआ। एक कीट मतलब पतंग नहीं है, एक कीट मतलब जिसको हम लोग मॉडर्न भाषा में बोलते हैं बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, हाँ, ये बैक्टीरिया और वायरस का जन्म उस समय हो गया था। उसका एक्चुअल एक टर्म है जो अभी हमको याद नहीं आ रहा है, अगर हम शास्त्रीय भाषा में बोले तो हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था कि उस कीट का जन्म हुआ, तो जो क्या कर दिया, महामारी कर दिया उस समय, जिससे उस समय के समाज में लोगों के अंदर शारीरिक रूप से कष्ट क्लेश होने लगा। वो लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश किया और उससे उनके शरीर में ऊन जैसे होने लगे, मतलब क्या बोलते उसको, मतलब हाँ चिकन पॉक्स काइंड ऑफ, ऐसा हो गया था, वसंत जैसा हो गया था उनके शरीर में। उनको बहुत क्लेश मिल रहा था, कष्ट मिल रहा था, तो एक महामारी ग्रस्त अवस्था हो रहा था, सब मर जा रहे थे। तो तब सभी भगवान से प्रार्थना किए। धन्वंतरी अवतार भगवान जानते हैं, भगवान जो औषधि लेके प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय, उनका चिंतन किए और ऋषि मुनि वर्ग जामाद अग्नि को लेके यज्ञ किए थे। तो वहाँ पे परशुराम, जामाद अग्नि और भी ऋषि वशिष्ठ से लेके कुछ बड़े बड़े व्यक्तित्व वहाँ पे उपस्थित थे। द्वादश महाजन, कपिल मुनि, यमराज, चतुष्कुमार आदि उपस्थित थे, सनक सनातन। तो सभी मिलकर यज्ञ किए थे और उस यज्ञ से एक हुंकार प्रकट हुआ था। हाँ, तो उस हुंकार के मंत्र से उस राक्षस को, उस कीट को मारा गया था। तो वो उन्होंने पहले गंगा को लेकर संकल्प किया और जो यज्ञ से हुंकार प्रकट हुआ, उस शब्द निनाद से, और शब्द निनाद जब चारों तरफ ध्वनित होने लगा, उसके वाइब्रेशन से वो कीट फट के मर गया। ठीक है, ऐसा उसका विनाश हुआ, ऐसा विषय बोला गया। तो हम अगर भगवान के अपराकृत शब्द तरंग, द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करते हैं, भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण करते हैं और इसका चिंतन सुमिरन करते हुए, अगर एक कोरोना वायरस भी हमारे अंदर में इफेक्ट डाला, तो एटलीस्ट इतना तो श्योर है, हम जो देह को त्याग करेंगे, अंतिम में कृष्ण को स्मरण करते, भगवान के नाम करते करते त्याग कर रहे हैं, तो हमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। हमारा कोई उच्च गति होगा जिसको हम लोग प्राप्त करेंगे और भगवान के नित्य धाम में लौट सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा औषधि अगर है जो बताया गया है शास्त्र में, वो है भगवान का नाम। तो जब ऐसा अवस्था आया तो ऋषि मुनि सभी क्या करने लगे, यज्ञ करने लगे, भगवान का नाम गुण कीर्तन करने लगे और भगवान के नाम से उनका उद्धार हुआ।
हाँ, वो लोग इस महाविपद से बच गए। हाँ, तो ऐसे ही इस मृत्यु महाविपद भयंकर समय जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, इस कोरोना पैंडेमिक, भगवान का नाम करना, गुण कीर्तन करना और भगवान का ध्यान करना, टेंशन से आप फ्री रहेंगे। जितना टेंशन कम करेंगे ये सब रोग भोग कम पकड़ेगा। और प्रैक्टिकल कुछ चीज़ जो हम लोगों को बताया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और जो प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ज़्यादा क्राउड में नहीं जाना है, तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ अगर हम लोग करें तो नेचुरली इससे हमको सुराहा मिलेगा। शास्त्र में तो बताए हैं, वर्णन है इसका, लेकिन अभी ये कलयुग है, तो शास्त्र के पहले उस सत्य युग में जो हुआ था वैसा अगर अभी करें तो उसका वैसा ही फल हमको मिलेगा, ये समझना कठिन है। तो कलयुग है, कलयुग में जैसा जो हमारे हाथ में जितना संभव है उस अनुसार अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमको अच्छा फल प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और भी अगर आप लोग का प्रश्न रहा तो आप लोग लिख के पर्सनली हमको टेक्स्ट करके भेज सकते हैं, हम बाद में आप लोग को उत्तर देंगे। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम आराध्य गुरुदेव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी महाप्रसाद, महाप्रसादे गोविंदे।